नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज उत्तरकांड पर हमारा ये 7वां सत्र है। पिछले सत्र में यानी छठे सत्र में हमने उत्तरकांड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की थी। वो इसलिए क्योंकि एमपी टेट के विद्यार्थियों का 2 अगस्त को पेपर है, तो व्याख्याओं में थोड़ा समय लग रहा था। तो मूल कथा से तो वो अवगत हो ही चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्नों पर भी उनकी पकड़ मजबूत हो सके, इस दृष्टि से बीच में ही व्याख्याओं के प्रवाह को छोड़कर प्रश्नों पर बात की गई थी। लेकिन अब वापस से हम उसी व्याख्या के प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं काकभुशुंडी और गरुड़ के संवाद की आगे की स्थिति, आगे का वर्णन, ताकि हम पूरी तरह से उत्तरकांड की कथा वस्तु से परिचित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। काकभुशुंडी गरुड़ संवाद पहले से ही चल रहा है। अब उसमें आगे क्या क्या होता है, काकभुशुंडी किस प्रकार से गरुड़ जी को श्री राम की कथा के विषय में, उनके चरित्र के विषय में बताते हैं। और ये प्रसंग जो दोबारा श्री राम कथा को दोहराया जा रहा है संक्षेप में, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि मैंने उन्हें, क्योंकि पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि किस प्रकार कौए के शरीर में उन्हें भक्ति मिली काकभुशुंडी को, और गरुड़ ने के मोह को किस प्रकार उन्होंने समाप्त किया। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरीके से काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को राम की कथा सुनाई, उसी प्रसंग पर बात हम आज करने जा रहे हैं। तो देखिए, कहे दंडक वन पावन ताई, गीधि मैत्री पुनित ही गाई। आगे कहते हैं, शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि दंडक वन की, पूरे श्री राम के प्रसंग की, उनके वनवास की कथा को वर्णित करने के बाद, चित्रकूट प्रसंग को वर्णित करने के बाद, उन्होंने यानी काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को दंडक वन की पवित्र वातावरण के विषय में बताया। पावनताई यानी पवित्रता, गीध मैत्री, और किस प्रकार, गीध यानी गिद्ध यानी जटायु, जटायु के लिए यहां गीध शब्द आया है। जटायु से किस प्रकार मैत्री यानी मित्रता हुई प्रभु की, उसका गायन किया, उसका वर्णन किया। पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा, और उसके बाद पंचवटी में प्रभु ने, श्री राम ने लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास किया, उसके विषय में बताया। भंजी सकल मुनिन की त्रासा, और पंचवटी में निवास करते समय राक्षसों के आतंक से जो पीड़ित थे, डरे हुए थे, भयभीत थे मुनि, क्योंकि उन्हें उनके यज्ञ आदि कर्मों को करने में सुविधा नहीं हो रही थी, उनमें विघ्न और बाधाएं उत्पन्न किया करते थे। तो उन सभी, सकल यानी सभी मुनियों की त्रास यानी पीड़ा और भय को भंजी यानी नष्ट किया। किसने? प्रभु श्री राम ने पंचवटी निवास के दौरान मुनियों की जो पीड़ा थी, जो भय था उनका राक्षसों के कारण, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, और एक दिन श्री राम ने लक्ष्मण जी को अद्भुत उपदेश दिए, उनके बारे में काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को बताया। सूर्पनखा में कीन कुरूपा, और किस शूर्पणखा वहां आई और उसके नाक और कान काट कर किस प्रकार लक्ष्मण जी ने उन्हें कुरूप किया, सौंदर्य से रहित किया, क्योंकि सौंदर्य का गर्व था शूर्पणखा को, और वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके उनके पास आई थी। तो उस पूरे प्रसंग को यहां बताया। खर दूषण बद बहुरी बखाना, और इसके बाद शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को खर और दूषण, जो 2 राक्षस थे, उनके वध के प्रसंग के विषय में बताया, यानी उसका वर्णन किया। जिमे सब मरम दसानन जाना, और इस सारी घटनाओं के विषय में किस प्रकार इनका मर्म यानी इसका विवरण दशानन यानी रावण ने जाना, उसके विषय में वर्णन किया। यानी ये बताया कि किस प्रकार राम और रावण के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। दसकंधर मारीच बत कही, और उसके बाद रावण ने मारीच से बातें की, इस प्रकार के किस प्रकार राम को पराजित किया जाए युद्ध में, किस प्रकार उनसे बदला लिया जाए, वो उस तरह की पूरी बातें की। दसकंधर यानी रावण ने मारीची से, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, और जिस जिस प्रकार की जो हुई उन सबको उस प्रकार ही काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया। पुनि माया सीता कर हरना, और उसके बाद आपको ध्यान है कि मारीची ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था, माया मृग का रूप धारण किया था, और उसी के बहाने
श्री राम को कुटिया से दूर भेजा गया, सीता जी से दूर भेजा गया था और फिर रावण ने सीता जी का हरण किया था। वो माया सीता, माया के रूप में जो सीता जी कुटिया में थी, क्योंकि प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, वे जानते थे कि क्या कुछ होने वाला है, इसलिए वास्तविक सीता को उन्होंने अग्नि के सुपुर्द किया था और माया सीता वहां कुटिया में विद्यमान थी, जिनका हरण किया रावण ने। तो इसके बाद माया सीता के हरण के प्रसंग को काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को बताया। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। श्री रघुवीर, श्री राम यद्यपि भगवान थे, परमपिता परमेश्वर थे, लेकिन उस वक्त वे नर लीला कर रहे थे, मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे। इसलिए पत्नी के हरण के बाद जिस प्रकार एक मनुष्य को विरह से व्याकुल होना चाहिए, उसी प्रकार श्री राम भी विरह से व्याकुल हुए और उसका वर्णन काकभुशुंडी ने वर्णा यानी वर्णन किया। उसका वर्णन भी काकभुशुंडी ने गरुड़ जी के सामने किया। पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिम कीनी। और जब जटायु की मृत्यु हो गई, क्योंकि सीता जी को ढूंढते ढूंढते जब जटायु से मिले और उन्हें घायल अवस्था में देखा और जटायु ने इशारे से बताया कि किस दिशा में सीता जी का हरण करके रावण ले गया है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो गीध का अंतिम संस्कार, जटायु का जिस प्रकार श्री राम ने अंतिम संस्कार किया उसका वर्णन किया। पुण्य प्रभु में अनुप्रास अलंकार हो गया है। बध कबंध सबरिहि गति दीन्ही। और उसके बाद कबंध एक राक्षस था, उस राक्षस का वध करके शबरी को मुक्ति प्रदान की, माता शबरी को मुक्ति प्रदान की। बहुरे बिरह बरनत रघुवीरा। और उसके बाद पुनः काकभुशुंडी ने रघुवीर यानी श्री राम के सीता जी के विरह में व्याकुल होने का विस्तृत वर्णन किया। बहुरे बिरह बरनत रघुवीरा ब वर्ण की आवृत्ति है, तो यहां अनुप्रास अलंकार। दोस्तों प्रसंगवश बता दूं, जब एक वर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है तो वहां होता है छेका अनुप्रास अलंकार। जैसे पुण्य और प्रभु छेका अनुप्रास अलंकार है यहां। लेकिन जब एक से अधिक बार एक ही क्रम में वर्ण, किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ब1, ब2 और ब3 तीन बार आवृत्ति हो रही है तो यहां है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। इस अंतर को भी आप ध्यान में रख लेंगे। जेहि विधि गए सरोवर तीरा। और उसके बाद रघुवीर व्याकुल होकर के, विरह व्याकुल होकर किस प्रकार सरोवर के तीर यानी किनारे गए। कौन से सरोवर की बात हो रही है? ये सरोवर है पंपासर। पंपासर सरोवर के किनारे गए, इसका वर्णन उन्होंने किया। प्रभु नारद संवाद कहे मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव पिताई बाल प्राण कर भंग। और उसके बाद शिवजी पार्वती जी को बताते हैं कि किस प्रकार काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को बताया। किसके बारे में? पंपासर जाने के बाद श्री राम और नारद जी के विषय में जो वार्तालाप हुआ उसके विषय में बताया, और किस प्रकार मारुति से मिलन हुआ। देखिए छेका अलंकार आ गया है, म वर्ण की एक बार आवृत्ति हो रही है एक ही क्रम में, यहां भी पहले नंबर पर है और यहां भी पहले नंबर पर है। अनुप्रास अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों ये होता है कि एक ही क्रम में वर्ण की आवृत्ति होती है। पहले वर्ण, पहले स्थान पर यदि म वर्ण आ रहा है तो दूसरे में भी पहले ही पर आना चाहिए। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो मारुति से मिलने के प्रसंग का यानी हनुमान जी से मिलने के प्रसंग का वर्णन किया। और हनुमान जी से मिलन प्रभु का, श्री राम का हुआ था ऋष्यमुख पर्वत पर। ये प्रसंग, ये बात आप ध्यान में रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। हनुमान जी से मिले थे पुनि सुग्रीव। और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के जरिए किससे उनकी मुलाकात हुई? सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि किस प्रकार उनके भाई बाली ने, बड़े भाई बाली ने, जो कि उस समय वानरों के राजा हुआ करते थे, उनकी पत्नी का हरण कर लिया है और उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसी स्थिति में सुग्रीव के प्रति अपनी मित्रता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव के प्रति अपनी मित्रता को निभाया। कपिहि तिलक करे प्रभु कृतशैल प्रवर्षण वास। और उसके बाद कपिहि यानी वानर का राज्याभिषेक किया। किस वानर की बात हो रही है? सुग्रीव की। बाली का वध कर दिया जो कि वानरों के राजा थे, तो उनके उत्तराधिकारी कौन थे? सुग्रीव थे, उनके छोटे भाई। तो सुग्रीव का राज्याभिषेक किया प्रभु ने और उसके बाद प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद श्री राम कौन से पर्वत पर रहे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रवर्षण पर्वत पर रहे।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। बरनन बरसा सरद अरुराम रोष कपित्रास। और उसके बाद काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को बताया कि किस प्रकार वर्षा ऋतु आई और किस तरह की मनस्थिति थी श्री राम की। शरद ऋतु आई तो किस तरह की मनस्थिति थी और कैसा प्राकृतिक सौंदर्य था, उन सब के बारे में काकभूषुंडी ने गरुड़ जी के। और उसके बाद उन्होंने सुग्रीव पर जो श्री राम ने क्रोध किया उस घटना के विषय में भी बताया। और जिस क्रोध को देख करके कपि यानी सुग्रीव भयभीत हो गए थे, उस क्रोध के विषय में भी बताया। वर्णन वर्षा ब वर्ण की एक ही बार आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास अलंकार हुआ। जही विधि कपिपति कीस पठाए। और जब क्रोध किया श्री राम ने सुग्रीव के ऊपर, तब सुग्रीव को बोध हुआ कि वे जिस वचन को दे चुके हैं श्री राम को कि वे सीता जी के खोज में उनकी सहायता करेंगे, तब उन्हें अपने उस वचन का ध्यान आया। और तब उन्होंने जिस प्रकार से कपिपति यानी सुग्रीव, वानरों के स्वामी सुग्रीव ने, कीस शब्द जहां भी आए उसका अर्थ है वानर, वानर भेजे सीता जी की तलाश करने के लिए, उसका वर्णन काकभूषुंडी ने गरुड़ जी के सामने किया। सीता खोज सकल दिशि धाई। और वे सारे वानर सीता जी को ढूंढते हुए सभी दिशाओं में धाये यानी दौड़े। विवर प्रवेश कीन जही भांति। और एक एक गुफा, विवर गुफा, एक एक गुफा में उन्होंने जा जाकर देखा, सीता जी को तलाश किया। जिस प्रकार वे गुफाओं में प्रविष्ट हुए उसका वर्णन भी काकभूषुंडी ने गरुड़ जी के सामने किया। कपिन बहोरी मिला संपाति। और उसी तलाश के दौरान उन्हें संपाति मिला। संपाति भी एक गिद्ध था और जटायु का भाई था। और उस संपाति ने ही उन्हें बताया कि रावण लंका में सीता जी को लेकर गया है। जटायु तो घायल अवस्था में था, तो उसने केवल इशारा किया था कि दक्षिण दिशा की तरफ गया है रावण सीता जी को लेकर, लेकिन संपाति ने उन्हें पूरी स्थिति के विषय में बताया। सुने सब कथा समीर कुमारा। समीर कुमार, समीर का अर्थ होता है पवन, कुमार का मतलब होता है पुत्र यानी हनुमान जी। हनुमान जी ने उस सारे वर्णन को जो संपाति ने सीता जी के विषय में बताया, उस सारे वर्णन को ध्यान से सुना। नागत भयौ पयोधि अपारा। और उन्होंने जो अपार समुद्र था लंका और भारत भूमि के बीच, उस अपार समुद्र को लांघ लिया। नागत लांघ लिया, उसका वर्णन हुआ। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा। और किस प्रकार कपि यानी हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। और सीता जी को ढूंढते ढूंढते वे अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां उन्हें किस प्रकार धैर्य प्रदान किया सीता जी को कि श्री राम शीघ्र ही रावण का वध कर उन्हें यहां से सम्मान पूर्वक लेने आएंगे। उस पूरे प्रसंग का वर्णन काकभूषुंडी ने गरुड़ जी के सामने किया। बन उजारे रावण ही प्रबोधि। और उसके बाद उन्होंने सीता जी की आज्ञा से फल खाने के लिए अशोक वाटिका को पूरी तरह से उजाड़ दिया। और तुलसीदास जी लिखते हैं बन उजार, बन का मतलब है यहां अशोक वाटिका। अशोक वाटिका को उजाड़कर एक तरह से उन्होंने रावण को सचेत किया, प्रबोधि यानी सचेत किया कि मैं आ गया हूं, यानी अपने आगमन की सूचना उन्होंने दी। पूर्णतः नांगे हुआ। और उसी का परिणाम था दोस्तों कि उन्हें बंदी बनाया गया, बांधकर दरबार में लाया गया और फिर उनकी पूंछ में आग लगाई गई। वो सारे के सारे प्रसंग को काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया। पुर दही। और किस प्रकार अयोध्या लंका नगरी को दही यानी जलाया हनुमान जी ने। और उसके बाद पुनः पयोधि यानी सागर को, नांगे यानी लांघ कर, पार करके वे वापस लौट आए। उस पूरे वृत्तांत को सुनाया काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को। आए कपि सब जय रघुआई। और सारे वानर उसके बाद वहां आए, उस स्थान पर आए जहां पर कि श्री राम थे। वैदेही की कुशल सुनाई और उनको वैदेही यानी सीता जी का कुशल समाचार दिया। सैन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए बार निधि तीरा। और जैसे ही श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि समुद्र पार करके लंका नगरी में अशोक वाटिका में सीता जी हैं, तो वे सेना के साथ, देखिए 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया है, सेना के साथ जिस प्रकार समुद्र के किनारे पहुंचे उसका वर्णन किया। उतरे जाए बारिनिधि यानी समुद्र, तीर यानी तट, समुद्र के तट पर जिस प्रकार सेना सहित श्री राम पहुंचे, उतरे जाकर के उसका पूरा का पूरा वृत्तांत काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया। मिला विभीषण जय विद्याई। और समुद्र तट पर जाने के बाद विभीषण
जो रावण का छोटा भाई था, लेकिन प्रवृत्तियों से वो रावण की तरह राक्षसी वृत्तियों वाला नहीं था, राम का भक्त था, वो किस प्रकार आकर के मिला उसका वर्णन काकभूषुंडी ने किया। सागर निग्रह कथा सुनाई और किस प्रकार श्री राम ने समुद्र पर बांध बनाया, समुद्र पर पुल बनाया। निग्रह मतलब बांधना, समुद्र को बांधने का मतलब है समुद्र पर बांध बनाना। वो पूरा वृत्तांत सुनाया। सेतु बांधे कपिसैन जिमे उतरी सागर पार, गयो बसीठी बीरबर जेहि विधि बाल कुमार। और उसके बाद काकभूषुंडी ने बताया कि किस प्रकार समुद्र पर पुल बांधकर वानरों की सेना के साथ श्री राम समुद्र के पार गए, यानी लंका नगरी पहुंचे, और उन्होंने अपने दूत के रूप में, बसीठी दूत के रूप में बीरबर यानी श्रेष्ठ वीर, बाली कुमार, बाली के पुत्र यानी अंगद को जिस प्रकार अपना दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा, उस पूरे प्रसंग का वहां वर्णन काकभूषुंडी ने गरुड़ जी के सामने किया। निश्चर कीस लड़ाई बरने से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। और उसके बाद राक्षसों, निश्चर यानी राक्षस, कीस यानी वानर, राक्षसों और वानरों के बीच जिस प्रकार का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, उसका वर्णन अनेक प्रकार से काकभूषुंडी ने किया। और कुंभकर्ण और घननाद यानी मेघनाद के बल का और पौरुष का किस प्रकार श्री राम की सेना ने संहार किया, नाश किया, उसका वर्णन किया। निश्चर निकर मरण विधि नाना, और किस प्रकार युद्ध में राक्षसों के निकर यानी समूह अनेक प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए, उसका वर्णन किया। रघुपति रावण समर बखाना, और श्री राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ उसका बखान किया, उसका वर्णन किया। रावण बध मंदोदरी सोकार, किस प्रकार श्री राम ने रावण का वध किया, और मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो किस प्रकार व्यथित हुई, दुखी हुई, शोक में ग्रस्त हुई, उसका वर्णन किया। राज विभीषण देव अशोका, और उसके बाद श्री राम ने लंकापति के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक किया, और देवता जो कि राक्षसों के आतंक से पीड़ित थे उनको पीड़ा से मुक्त किया, अशोका यानी पीड़ा रहित किया, उनको आश्वस्त किया। सीता रघुपति मिलन विरोही, और उसके बहोरी, उसके बाद सीता और राम के मिलन का प्रसंग बताया। तुरन कीन स्तुति करजोरी, और जब सीता जी से श्री राम मिले उसके बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी जो स्तुति की उसका वर्णन किया। करजोरी यानी हाथ जोड़कर जो स्तुति की उसका वर्णन किया। पुनि पुष्पक चढ़े कपिन समेता, और उसके बाद पुष्पक, देखिए फिर छेकानुप्रास हो गया है, पवर्ण की आवृत्ति। पुष्पक विमान पर चढ़कर वानरों के साथ, अपने सखाओं के साथ किस प्रकार अयोध्या की ओर प्रभु श्री राम चले उसका वर्णन किया। अवध चले प्रभु कृपा निकेता, कृपा के सागर। निकेत का अर्थ होता है घर, लेकिन यहां घर का अभिप्राय व्यंजित अर्थ है, कृपा के सागर यानी अत्यधिक कृपालु, कृपा की। अगर प्रभु किस प्रकार, श्री राम किस प्रकार अयोध्या की ओर चले पुष्पक विमान में बैठकर, उसका वर्णन किया। जय विधि राम नगर निज आए, और जिस प्रकार अपने नगर यानी अयोध्या आए। अब छेकानुप्रास अलंकार मुझे उम्मीद करती हूं बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, नगर निज में छेका हो गया है। बायस विविध चरित सब गाए, बायस यानी कौआ, यानी काकभूषुंडी ने उस विस्तृत वृत्तांत को गरुड़ जी को सुनाया। बवर्ण की आवृत्ति हो गई है एक बार। कहे से बहोरे राम अभिषेका, उसके बाद फिर उन्होंने राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया। पुर बरनत नृपनीति का, उसके बाद पुर यानी अयोध्या नगरी का वर्णन किया, और नृप राजा के रूप में राम की नीतियों का वर्णन किया, अनेक प्रकार से वर्णन किया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, इस प्रकार काकभूषुंडी ने सारी की सारी कथा गरुड़ जी को सुना दी। जो मैं तुम सन कही भवानी, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, जो मैंने तुमसे जो सारी कथा कही, श्री राम का जो विस्तृत चरित्र कहा, वो सारा का सारा चरित्र, वो सारा का सारा वृत्तांत काकभूषुंडी ने वैसे के वैसे ही गरुड़ जी को सुनाया। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन उछाह। और राम की सारी कथा को सुनकर खग यानी पक्षियों का, नाहा यानी नाथ यानी पक्षीराज गरुड़ सारी राम की कथा सुन करके
अत्यंत उत्साहित हो गए यानी उनका हृदय हर्ष से आनंद से भर गया। और फिर वे बोले, किससे बोले? काकभूषुंडी से बोले। गयऊ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। कि हे बायस तिलक, तिलक यानी शिरोमणि, यानी कौओं के शिरोमणि, हे काकभूषुंडी जी, आपके सारे वृत्तांत को, श्री रघुपति का जो चरित्र आपने सारा का सारा मुझे सुनाया है, उसे सुनकर मेरा सारा का सारा भ्रम और संदेह दूर हो गया है। गयऊ चला गया है, समाप्त हो गया है। भयऊ राम पद नेह तव प्रसाद, तव प्रसाद यानी आपकी कृपा से। अब श्री राम के चरणों में मेरा नेह, मेरी भक्ति और अधिक बढ़ गई है। मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखि, चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार, गरुड़ जी बता रहे हैं, ये गरुड़ जी का कथन है। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि क्यों उनके मन में श्री राम को लेकर संदेह या भ्रम उत्पन्न हुआ। तो वे कहते हैं, मोहि भयऊ अति मोह, मोह प्रभु बंधन रन महु निरख। रन महु यानी युद्ध में प्रभु श्री राम को बंधन में, कौन सा बंधन? नागपाश। नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध दिया गया था। तो उस नागपाश को काटने के लिए गरुड़ जी को बुलाया था, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो नागपाश में बंधा हुआ निरख यानी देखकर मुझे अत्यधिक मोह हो गया, यानी ये वास्तव में जो मनुष्य के रूप में वो मन में सोचने लगे कि मैंने तो सुना था कि श्री राम यानी परम पिता परमात्मा मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन यदि ये एक साधारण राक्षस से नागपाश में बंध गए तो उनको राम के परमात्मा होने पर संदेह हो गया। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। और फिर उन्होंने व्याकुल देखा उन्हें बंधन में बंधे हुए, तो उनको संदेह हुआ कि ये तो चित्त और आनंद के पुंजीभूत रूप हैं, पुंज हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको ये विकलता यानी इनको ये व्याकुलता किस कारण से है? कारण कवन, कवन यानी कौन सा कारण है, इनकी व्याकुलता का कौन सा कारण है? देखे चरित अति नर अनुसारी, भयऊ हृदय मम संशय भारी। गरुड़ जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने श्री राम को जब व्याकुल देखा, मनुष्य जैसे मनुष्य व्याकुल होते हैं दुख के कष्ट के समय में, उसी तरह से जब मैंने श्री राम प्रभु को व्याकुल देखा, नर अनुसारी यानी नर के रूप में, जैसे नर व्याकुल होते हैं उसी तरह से व्याकुल देखा, तो मेरे हृदय में उनके स्वरूप को लेकर बहुत भारी संशय उत्पन्न हो गया, बहुत भारी संदेह उत्पन्न हो गया। सोई भ्रम अब हित करे मैं माना। लेकिन अब मैं बहुत समय तक उस संशय से ग्रस्त रहा, क्योंकि मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा था, मेरे संशय का निवारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जबकि काकभूषुंडी जी आपसे मैंने राम का चरित्र सुन लिया है और मेरा संशय दूर हो गया है, अब मैं समझ पा रहा हूं कि वो जो संशय, वो जो भ्रम मेरे मन में हुआ था, वो वास्तव में मेरे लिए हितकारी था, लाभदायक था, मेरे लिए कल्याणकारी था। इन अनुग्रह कृपा निधाना, वास्तव में मेरे मन को संशयग्रस्त करके कृपा निधान यानी श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह यानी कृपा की थी। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, गरुड़ जी का कथन है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हैं गरुड़ जी? कि जो धूप की ताप से, अग्नि से व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया के आनंद को समझ सकता है। यानी जो संदेह से ग्रस्त हुआ है, वो संदेह दूर होने के बाद वही श्री राम की कृपा को भी समझ सकता है। यानी श्री राम की कृपा को किस प्रकार उन्होंने समझा, उसको उदाहरण से समझाया गया है। और दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत का साधारण अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है उदाहरण। तो उदाहरण ऐसा जिसमें पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां दृष्टांत होता है। लेकिन बिंब प्रतिबिंब का भाव नहीं हो, वहां साधारण उदाहरण अलंकार होता है। जो नहीं हो तो मोह अति मोही। आगे गरुड़ जी कहते हैं कि यदि मुझे उस समय प्रभु को नर लीला करते हुए देखकर, उनकी व्याकुलता को देखकर अगर मुझे संदेह नहीं होता, मोह नहीं होता, मिलते उतात कवन विधि मोही, तो भला हे तात। तात संस्कृत में एक ऐसा शब्द है जो पिता के लिए, बड़े भाई के लिए, या जिस किसी भी व्यक्ति को हमें सम्मान देना हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो वो कहते हैं काकभूषुंडी को सम्मान देते हुए गरुड़ जी कि हे तात, भला फिर आप मुझे कैसे मिलते?
सुनते हो किमि हरि कथा सुनाई, और फिर आपसे मैं सुंदर हरि की कथा भला कैसे सुनता। अति विचित्र बहुविध तुम गाई, जिस कथा को आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से गा करके मुझे सुनाया है, जिससे कि मेरा हृदय भाव विभोर हो गया है, भला उस कथा को मैं तुमसे कैसे सुन पाता। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और आज मुझे ये ज्ञात हो गया है कि निगमागम और पुराण, निगमागम यानी शास्त्र, हमारे शास्त्रों में और हमारे पुराणों में जो ये कहा गया है, और सिद्ध और मुनि लोग जितने भी ज्ञानी हैं, वे सब जब इस बात को कहते हैं कि श्री राम की कृपा से ही, प्रभु की कृपा से ही सब कुछ होता है, तो आज मुझे एहसास हो गया, आज मुझे इस बात का अनुभव हो गया कि ये बात पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि श्री राम प्रभु की कृपा से ही आप मुझे मिले और आपके द्वारा मैंने उस विशाल अद्भुत चरित्र को सुना है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिते ही। अब उसी बात को आगे पुष्ट किया जा रहा है कि सज्जन व्यक्ति, और कैसे विशुद्ध सज्जन यानी अत्यधिक सज्जन व्यक्ति, संत स्वभाव वाले व्यक्ति उसी को मिलते हैं। परितेहि, तेहि यानी उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम कृपा की दृष्टि से चितवही देखते हैं। अर्थात जिस पर श्री राम की कृपा होती है उसे ही सज्जन व्यक्ति मिलते हैं। अभिप्राय क्या है, व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव यह है कि गरुड़ जी काकभूषुंडी से कह रहे हैं कि मुझ पर राम की कृपा थी, इसीलिए हे काकभूषुंडी तात आप मुझे मिले, आपके दर्शन मुझे मिले और आपने मुझे श्री राम की कथा को सुनाया। राम कृपा तब दर्शन भयो, और श्री राम की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए। तब प्रसाद सब संशय गए हो, और आपकी कृपा से मेरे सारे संशय श्री राम को लेकर के जो थे वो सब समाप्त हो गए। सुनि बेहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षेउ अति काग। और इस प्रकार तुलसीदास जी लिखते हैं कि विहंगपति यानी गरुड़ राज, पक्षियों के राजा गरुड़ राज की ये विनम्र और अनुराग यानी प्रेम भाव से युक्त वाणी सुनकर काग यानी काकभूषुंडी अत्यधिक हर्षित हो गए। उनका वो भावावेश में भर गए, भाव विभोर हो गए, और उनका शरीर रोमांचित हो गया, और रोमांच के कारण उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु झलकने लगे। यहां पर फिर छेका हो गया है। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोप्यम अपि, सज्जन करहि प्रकाश। अब क्योंकि शिवजी पार्वती जी को भी ये समानांतर उसी समय कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार से काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को बताया, उन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ, तो उसी का वर्णन करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, एक बात और सुनो कि यदि श्रोता यानी राम की कथा को सुनने वाला सुमति बुद्धिमान हो, सुशील यानी सदाचारी हो, और पवित्र मन वाला हो, और राम की कथा को सुनने में कथा प्रेमी हो, राम की कथा को सुनने में आनंद का अनुभव करने वाला हो, और हरिदास प्रभु का भक्त हो। इतने गुण अगर यदि किसी श्रोता में है तो पाई उमा अति गोप्यमपि, ऐसे श्रोता को पाकर सज्जन व्यक्ति कभी कभी गोप्यमपि रहस्यमयी, अत्यधिक रहस्यमयी जो प्रसंग होते हैं, जो कि सभी के सामने उजागर नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि उनकी महिमा को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। केवल वही समझ सकता है जो बुद्धिमान है, सदाचारी है, पवित्र हृदय वाला है, कथा प्रेमी है, राम की कथा का प्रेमी है और राम का भक्त है। तो ऐसी स्थिति में जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो ऐसा श्रोता पाते ही कभी कभी बहुत रहस्य की बातें भी अपने उस श्रोता के समक्ष प्रकाश यानी अभिव्यक्त कर देते हैं। बोले काकभूषुंड बहोरी, नभग नाथ पर प्रीति न थोरी। और उसके बाद काकभूषुंडी ने फिर कहा, बहोरी यानी फिर कहा, नभग नभ में आकाश में गमन करने वाले यानी गरुड़, कि हे नभग, गरुड़ जी, आपकी प्रभु के चरणों में, श्री राम के चरणों में कोई कम भक्ति नहीं है, अर्थात
अत्यधिक भक्ति है, इस बात को मैं समझ चुका हूं। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, इसलिए क्योंकि श्री राम के चरणों में आपकी अत्यधिक भक्ति है, इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, आप मेरे लिए सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। कृपा पात्र रघुनायक केरे, और दूसरी बात इसलिए भी पूजनीय है क्योंकि आप श्री राम के कृपा के पात्र हैं। श्री राम ने कृपा कर आपको मेरे पास भेजा है। तुम्हें न संशय मोह न माया, कि आप वास्तव में ये है, काकभूषुंडी कह रहे हैं कि वास्तव में बात यह है कि आप मोहग्रस्त नहीं हुए थे। तो तुम्हें न संशय, आपको संशय नहीं हुआ, आपको मोह नहीं हुआ, न आप प्रभु की माया से प्रभावित थे। मोह पर ना तुम दाया, और वास्तव में आपने मेरे पास आकर, हे मालिक, हे स्वामी, आपने मुझ पर दया की, मुझ पर कृपा की, क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन करने का सौभाग्य मिला। और वो वर्णन भी किसके सामने? जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, यानी गरुड़ जी, आपके सामने मुझे उस कथा का वर्णन करने का अवसर मिला। मोह न माया में 6 का अनुप्रास हो गया है। पठाई मोह में से खगपति तो ही, रघुपति दीन बढ़ाई मोहरी। और आगे वो कहते हैं कि वास्तव में हे खगपति, हे पक्षियों के राजा, आपको मेरे पास मोह के भेजकर वास्तव में रघुपति ने मेरा सम्मान, मेरा मान बढ़ाया है। अभिप्राय क्या है, व्यंजना क्या है? मान बढ़ाया है। मान किसका बढ़ाएंगे भगवान? मान उसका बढ़ाएंगे जिस पर उनकी अत्यधिक कृपा होगी। तो यानी वे अपने आप को कृपा का पात्र समझ रहे हैं। कौन समझ रहे हैं? काकभूषुंडी समझ रहे हैं। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। और आपने अपने मोह की, श्री राम प्रभु के व्यक्तित्व को लेकर, नर रूप को लेकर, अपने मोह की जो बात आपने साई यानी स्वामी, हे नाथ, आपने मुझसे की, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई सो नहीं कछु अचरज गोसाई, आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? क्योंकि इस संसार में कौन ऐसा है जो कभी न कभी मोह से ग्रस्त ना हुआ हो। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी। कि हम ये मानते हैं कि नारद मुनि संसार को बनाने वाले, विरंची विधाता, संसार को बनाने वाले विधाता यानी ब्रह्मा जी, और सनकादि ऋषि, ये जितने भी श्रेष्ठ मुनि हैं, जिनको हम तत्व ज्ञानी, आत्मवादी यानी तत्व ज्ञानी मानते हैं, यानी जो संसार के रहस्य को अच्छी तरह से गहराई से जानते हैं, ऐसा मानते हैं। मोहना अंधकीन के ही, इन में से किस किसको इस मोह ने अंधा नहीं किया है? तो हे पक्षीराज, अभिप्राय क्या है? हे पक्षीराज, आप यदि मोहग्रस्त हो गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। को जग काम नचावन जेही, और इस संसार में कौन ऐसा है जिसे काम वासना ने अपने इशारों पर नचाया नहीं है? अर्थात सभी को नचाया है। तृष्णा के ही नकीन बोराहा, और इस संसार में कौन ऐसा है जिसे विषय वासनाओं के प्रति तृष्णा के भाव ने बोराहा, पागल नहीं किया है? यानी सभी तृष्णा से प्रभावित हुए हैं। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, और ऐसा कौन है इस संसार में जिसके हृदय को क्रोध ने दाहा, जलाया नहीं है? यानी क्रोध कभी ना कभी सभी के मन में इस संसार में उत्पन्न होता रहता है। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडंबना, कीन न एहि संसार। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि इस संसार में, इस संसार में कोई भी ज्ञानी, कोई भी तपस्वी, कोई भी शूरवीर, कोई भी कवि, कोई विद्वान, कोविद विद्वान, और कोई भी गुणवान, गुण आगार यानी गुणवान व्यक्ति, ऐसा नहीं है इस संसार में। कैसा नहीं है? केहि के लोभ विडंबना, कीन न ही संसार, जिसके हृदय को लोभ ने प्रभावित न किया हो, यानी जिसके हृदय में लोभ ने अपनी क्रीड़ा, कौतुक क्रीड़ा न दिखाई हो, ऐसा कोई भी इस संसार में नहीं है जिसके कारण, जिसमें लोभ उत्पन्न हुआ और उसके दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। ऐसी विडंबना किसके जीवन में नहीं हुई? अर्थात मनुष्य इस संसार में सभी लोभ से कभी न कभी, किसी न किसी रूप में प्रभावित होते ही हैं। श्रीमद व्यक्र न कीन के ही, प्रभुता बधिर न काहे, मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाहे। आगे काकभूषुंडी कहते हैं इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, श्री यानी लक्ष्मी यानी धन, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे धन के मद ने, अहंकार ने वक्र, तिरछा न किया हो, टेढ़ा न किया हो। यही प्रभुता बधिर न काहे, और कोई ऐसा नहीं है जिसे अधिकार,
जिसको हम कहते हैं ना पावर, शक्ति, जिसको पावर ने, शक्ति ने बहरा न किया हो, बधिर, बहरा। बहरा करने का मतलब क्या है कि कोई भी अपने प्रभाव के, अपनी प्रभुता के, अपने शक्ति के में इतना अंधा हो जाता है, उसके मद में इतना अंधा हो जाता है कि उसे किसी की भी पुकार, किसी की भी बात सुनाई नहीं देती, केवल और केवल वो अपनी ही सत्ता के अहंकार में डूबा रहता है। इसलिए कहा गया है उसके लिए ये शब्द बहरा। मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाहे, और ऐसा कौन है इस संसार में जिसे मृगलोचनी यानी हिरण के समान सुंदर, हिरण रूपी नेत्रों वाली किसी सुंदर स्त्री के नेत्र रूपी बाण जिसके हृदय में वो घायल करने में समर्थ नहीं हुए हैं, ऐसा इस संसार में भला कौन है। यहां दोनों जगह रूपक अलंकार है। गुणकृत सन्यपात नहीं के ही, और कौन ऐसा है इस संसार में जिसको गुण यानी सत, रज और तम, और शरीर में जो 3 गुण हैं इसके इसके परिणाम स्वरूप वो है वात, पित्त और कफ। संसार में सत, रज, तम, और शरीर में आकर ये गुण वात, पित्त और कफ के रूप में विद्यमान होते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तभी रहता है जब उसके शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलन में होते हैं। लेकिन कवि यहां कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन है इस संसार में जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ असंतुलित नहीं हुए, यानी उनका संतुलन नहीं बिगड़ा। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब ये वात, पित्त और कफ का शरीर में संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति पागल जैसी बातें करने लगता है। उसी के लिए सन्निपात शब्द इस्तेमाल किया है। और जब सन्निपात की स्थिति आती है यानी बकवास, पागलपन की, बौराने की स्थिति आती है तो उसका रोग ला इलाज हो जाता है, यानी इलाज से परे हो जाता है। तो वो कहते हैं, तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं, और काकभुशुंडी किसको कह रहे हैं, गरुड़ जी को कह रहे हैं कि यहां इस संसार में ऐसा कौन है जिसे इन गुणों से उत्पन्न सन्निपात ने प्रभावित नहीं किया है। कौन मान मद तजेउ निबेहि, और कौन ऐसा है जो अहंकार, मान और तजेउ यानी विरक्ति से निबेही यानी अछूता रहा है। यानी ये सारे जो दोष हैं वो हर संसार के व्यक्ति के को स्पर्श करते ही हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कुछ समय के लिए, किसी को दीर्घ काल के लिए। जौबन ज्वर के ही नहीं बलकावा, और ऐसा कौन है इस संसार में जिसे युवावस्था के ज्वर ने बहकाया नहीं है, यानी विचलित नहीं किया है। यहां पर भी जवर्ण की आवृत्ति है, एक बार छेकानुप्रास हो गया। ममता के ही कर जस न सावा, और ऐसा कौन है इस संसार में जिसे आसक्ति, जिसके यश को, जिसकी कीर्ति को नष्ट न किया हो, उस पर दाग न लगाया हो। मच्छर का ही कलंक न लावा, मच्छर का अर्थ है, मच्छर का मतलब वो मच्छर कीटाणु नहीं है बल्कि मत्सर का ये शब्द है, मत्सर से बना हुआ यानी ईर्ष्या। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में जो ईर्ष्या के भाव से कलंकित नहीं हुआ, जिसका व्यक्तित्व ईर्ष्या के भाव से कलंकित नहीं हुआ। काहे न शोक समीर डुलावा, और ऐसा कौन है जिसको दुख रूपी पवन ने, दुख रूपी पवन रूपक अलंकार हो गया, दुख रूपी पवन ने डोलावा, विचलित नहीं किया है, हिलाया नहीं है। चिंता सांपिने को नहीं खाया, और ऐसा कौन है जिसको चिंता रूपी सर्पिणी ने खाया नहीं है, यानी डसा नहीं है। को जग जाहि न व्यापी माया, और इस संसार में हे गरुड़ जी ऐसा कौन है जिसे माया ने प्रभावित नहीं किया, व्यापी जिसमें माया व्याप्त नहीं हुई है, अर्थात माया से जो प्रभावित नहीं हुआ है, ऐसा भला इस संसार में कौन है। तो ये जितने भी शब्द कौन है करके कहे गए हैं उनका अर्थ यही निकलता है कि अर्थात कोई नहीं है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग घुन को असधीरा। आगे काकभुशुंडी कहते हैं कि ये जो कीट है, मनोरथ जो है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कीड़े के समान है। कौन सा कीड़ा यहां पर संकेत किया गया है, घुन। घुन जब लकड़ी के लग जाती है तो उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। इसी तरह से जो तृष्णा है, जो इच्छाएं हैं, जब वो बहुत अधिक बलवती हो जाती हैं और पूरी नहीं हो पाती तो वे मनुष्य के व्यक्तित्व को अंदर ही अंदर से घुन की तरह खोखला कर देती हैं। इस बात को यहां स्पष्ट किया गया है। तो कीट मनोरथ दारु शरीरा, कि ये जो मनोरथ हैं, जो ईर्ष्या, इच्छाएं हैं, वो घुन नामक कीट की तरह हैं, और दारु यानी लकड़ी, और ये जो शरीर है मनुष्य का वो दारु यानी लकड़ी की तरह है। रूपक अलंकार, और एक प्रकार से ये सांग रूपक है दोस्तों।
जेहि न लाग घुन को अस धीरा। और इस सृष्टि में ऐसा कौन सा धैर्यवान पुरुष है जिसे ये इच्छाओं का घुन पीड़ित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, या जिसके शरीर में नहीं लगता। सुतवित लोक ईशना तीनी। और इच्छाएं ये कौन सी होती हैं? सुत पुत्र प्राप्ति की इच्छा, वित्त धन प्राप्ति की इच्छा, और लोक ईशना यानी लोक में यश प्राप्ति की इच्छा। ये 3 प्रकार की इच्छाएं, इनमें से कोई ना कोई इच्छा हर व्यक्ति के हृदय में को पीड़ित करती है। केही के मत इन कृत्न मलिनी। और ऐसा इस संसार में कौन है जिनकी बुद्धि को इन 3 इच्छाओं में से किसी ने भी मलिन नहीं किया है। यह सब माया कर परिवारा। और ये जितनी भी इच्छाएं हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि जितनी भी वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, वो सब काकभुशुंडी गरुड़ जी को बता रहे माया के परिवार की हैं। माया की परिवार है ये सारा का सारा। प्रबल अमित को बरने पारा। और माया का जो परिवार है ये इतना प्रबल यानी इतना बलशाली है, इतना अमित शक्ति है इसके पास कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बरने पारा यानी वर्णन के द्वारा इसकी प्रबलता को, इसकी शक्ति को स्पष्ट किया ही नहीं जा सकता। शिव चतुरानन जाहि डेराए। और इतनी प्रबल है इसकी शक्ति, माया के परिवार की शक्ति, कि शिव और चतुरानन यानी ब्रह्मा जी, वे सब इनसे डरते हैं, माया के परिवार से। अपर जीव के ही लेखे माही। तो जब शिव जी और ब्रह्मा जी इसके परिवार से डरते हैं तो भला अन्य जीव किस खेत की मूली हैं? यानी वो तो कुछ गिनती में है ही नहीं। अपर यानी अन्य। व्यापी रहे संसार महु माया कटक प्रचंड। सेनापति कामाधिपट दंभ कपट पाखंड। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, श्री गरुड़ जी को बता रहे हैं कि इस संसार में माया के कटक यानी सेना, माया की प्रचंड सेना का प्रभाव संपूर्ण संसार में व्याप्त है। और काम क्रोध मद लोभ, कामादि यानी काम क्रोध मद लोभ सेनापति हैं, उसकी सेना के सेना नायक है। और दंभ कपट और पाखंड यानी छल कपट और पाखंड यानी अंधविश्वास, ये सब के सब उसके भट्ट यानी कुशल सैनिक हैं। सांग रूपक अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोप छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रूप। काकभुशुंडी कहते हैं कि जिस माया से ये पूरा संसार, यहां तक कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी भयभीत होते हैं, वो माया श्री राम की दासी है। और जो इस बात को गलत मानते हैं, जो इस बात को गलत मानते हैं, वास्तव में वे क्या है? अज्ञानी हैं। क्यों? छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पदरोप। पदरोप यानी पैर जमाकर कहता हूं, यानी भावार्थ है दृढ़ता पूर्वक कहता हूं। काकभुशुंडी कहते हैं कि हे स्वामी, हे गरुड़ जी, मैं दृढ़ता पूर्वक ये बात कहता हूं कि ये जो मिथ्या भ्रम है, ये सारा का सारा भ्रम राम की कृपा के बिना दूर हो ही नहीं सकता। अब आगे का जो प्रसंग है, काकभुशुंडी श्री राम के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं गरुड़ जी के सामने, तो उसको देखते हैं। जो माया सब जगह ही नचावा। आगे वे कहते हैं कि जो माया सारे संसार को नचाती है, जासु चरित्र लखि काहू न पावा। और कोई जिसके चरित्र को, जिसके वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाता, सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा। हे पक्षीराज गरुड़, वो केवल और केवल प्रभु के भ्रू यानी भौहों का, भ्रू यानी भौहों के विलास यानी इशारे पर नाचती है, यानी प्रभु के वश में होती है माया। नाच नटी इव सहित समाजा। और कैसे नाचती है? नटी, पुराने समय में दोस्तों जो भी नाटक आदि खेले जाते थे, उन सब में जो अभिनय करने वाले व्यक्ति होते थे, जो नृत्य के साथ अभिनय करते थे, उन्हें नट और नटी कहा जाता था। इसीलिए आप इसको अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में ग्रहण करें, नटी का अर्थ यहां पर। तो नाच नटी इव सहित समाजा, के वो जो माया है वो अपने समाज यानी अपने पूरे परिवार के साथ एक नटी यानी एक अभिनेता की तरह से प्रभु के इशारों पर नाचती है। यानी प्रभु जैसे नचाते हैं, श्री राम जैसे नचाते हैं, वैसे नाचती है। एव वाचक शब्द यानी उपमा अलंकार सहित समाजा छेका नुक्रास। आगे चलते हैं।
सोई सच्चिदानंद घन रामा, आज अज विज्ञान रूपो बलधामा। और वही माया को वश में रखने वाले प्रभु श्री राम सतचित और आनंद के पुंजीभूत रूप हैं, अजर हैं, अजन्मे हैं, तत्व ज्ञानी हैं, रूप और शक्ति यानी सौंदर्य और शक्ति के केंद्र हैं, शक्ति के भंडार हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। और वो सर्वत्र, इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं और सब में व्याप्त हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अखिल अमोघ शक्ति से युक्त हैं। अमोघ शक्ति यानी अचूक, जिसका निशाना कभी भी, ऐसी शक्ति से युक्त भगवान है जिसका निशाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, यानी जिसका कोई उपाय ही नहीं है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, ऐसी अमोघ शक्ति से युक्त हैं श्री राम। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, और कैसे हैं? गुणों से परे हैं, रज तम, सत रज तम जो 3 गुण हैं उनसे अप्रभावित हैं। अदभ्र यानी उनको खंडित नहीं किया जा सकता, और गिरा यानी वाणी से, और गो यानी इंद्रियां, अतीत हैं यानी परे हैं, यानी वाणी से और इंद्रियों से उनके पूरे स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। गिरा गोतीता में 6 का अनुप्रास हो गया है। सब दर्शी, सबको देखते हैं वो, अनवद्य और निर्दोष हैं, दोषों से रहित हैं, और अजीता, अजेय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। निर्मम, आसक्ति से रहित हैं, निराकार, आकार से रहित है, निर्मोह यानी किसी भी प्रकार के स्नेह के बंधन से, मेरे तेरे के बंधन से ऊपर है। नित्य यानी हमेशा रहने वाले हैं, निरंजन हैं यानी शुद्ध हैं, निष्कलंक हैं, सुख के पुंजीभूत रूप हैं। सुख संदोहा 6 का अनुप्रास, और सुख के भंडार हैं यानी पुंजीभूत रूप है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और इस संपूर्ण प्रकृति में सभी के सब व्याप्त हैं श्री राम, और सभी के उर, सबके हृदय में व्याप्त हैं श्री राम। ये अनुप्रास यानी कौन सा अनुप्रास हो गया? प वर्ण की एक ही क्रम में एक से अधिक बार आवृत्ति यानी वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, और ये जो ब्रह्म है श्री राम है, ये कैसे हैं? ये सरल हैं। बिरज यानी जिन्हें गुणों की विकृतियों ने स्पर्श भी नहीं किया है, और अविनाशी यानी विनाश से परे हैं, यानी वे कभी नष्ट नहीं होते, अनश्वर हैं। इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू किनारी। यही कारण है कि प्रभु की शरण में आने के बाद कोई कारण ही ऐसा शेष नहीं रहता कि किसी के मन में मोह रहे। कैसे? जिस प्रकार रवि यानी सूर्य के सम्मुख तम यानी अंधकार नहीं रहता, सूर्य के उदित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से प्रभु श्री राम की शरण में आने के बाद सारे मोह, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? दृष्टांत, बिंब प्रतिबिंब भाव है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए भगवान श्री राम ने राजा के रूप में ये नर शरीर धारण किया। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, और उन्होंने इसीलिए प्राकृत नर यानी सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य के अनुरूप ये पवित्र लीलाएं की हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते थे। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भी नट यानी कोई भी अभिनेता अनेक वेश धारण करता है, अलग अलग चरित्रों में अभिनय करता है, उन्हीं चरित्रों के अनुसार वेश धारण करता है और नृत्य करता है, वास्तव में वो पात्र नहीं होता, लेकिन आपुन होई न सोई, वह स्वयं वास्तव में वो पात्र नहीं होता, लेकिन वो ऐसा दिखाता है मानो कि वो वही है। उसी तरह से अभिप्राय ये है कि काकभूषुंडी कह रहे हैं कि उसी तरह से मानव रूप में अभिनय कर रहे हैं श्री राम, ताकि वे अपने भक्तों का उद्धार कर सकें।
असे रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। ये ही प्रभु की लीला है उर्गारी। उरग यानी सांप का, अरि यानी शत्रु यानी गरुड़। तो हे उर्गारी, हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, यही प्रभु श्री राम की लीला है। धनुज विमोहन जन सुखदारी, जो राक्षसों को नष्ट करते हैं और जो उनके भक्त जन है उनको सुख प्रदान करते हैं। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु मोह धरई इम स्वामी। तो जो बुरी बुद्धि वाले हैं, कुबुद्धि वाले हैं, मलिन बुद्धि वाले हैं, विषय वासनाओं के वशीभूत हैं, काम वासनाओं के वशीभूत हैं, प्रभु उनको मोह में ही रखते हैं, स्वामी उनको मोह में ही रखते हैं, यानी वे उन्हें अपनी शरण में नहीं लेते, क्योंकि उनके मन में प्रभु के लिए प्रेम भाव, भक्ति भाव है ही नहीं। नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन सस कहूं कह सोई। आगे वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आंखें खराब होती हैं, नयनों में दोष होता है। नयनों में दोष, यहां पर दो संदर्भ में बात कही जा रही है। एक तो पित्त दोष के कारण, और दूसरा जो रोगी पीलिया रोग से ग्रस्त होता है, उसकी आंखों में पीलापन छा जाता है, तो उसी रोग की यहां पर बात की जा रही है। कवि कहते हैं नयन दोष जाकह जब हुई, जिस व्यक्ति को के नेत्रों में दोष हो, पीत बरन शशि कहूं कह सोई, उसे शशि यानी चंद्रमा भी पीत वर्ण यानी पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि उसके नेत्रों में दोष है। इसी प्रकार जो मोह से ग्रस्त व्यक्ति हैं, कहना क्या चाहते हैं, जो मोह से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उन्हें राम के वास्तविक स्वरूप का अनुभव ही नहीं हो पाता, वे उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे मोह और अज्ञान से, भ्रम से भरे हुए हैं। जब जही दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि हे खगों के स्वामी यानी पक्षीराज गरुड़ जी, जिस व्यक्ति को दिशाओं का भ्रम हो जाता है, उसे सूर्य पूर्व दिशा से उदित होने पर भी ऐसा लगता है मानो दिनेश यानी सूर्य पश्चिम दिशा से उदित हुआ है, क्योंकि वो दिशाओं से भ्रमित है, उसे दिशा भ्रम हो गया है। उसी तरह से जो व्यक्ति मोहग्रस्त होते हैं, वे राम के स्वरूप को भ्रमवश नहीं जान पाते। नौकारूढ़, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उदाहरण माला अलंकार है यहां सभी पंक्तियों में, उदाहरणों की एक माला सी बना दी है तुलसीदास जी ने। नौकारूढ़ चलत जगधेरा, जिस प्रकार कोई व्यक्ति नौका पर सवार होकर जाता है और संसार को देखता है तो उसे संसार चलता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में क्या होता है, नौका चल रही होती है, संसार अचल होता है। तो भ्रमवश उसे संसार चलता हुआ दिखाई देता है, अचल मोह बस आप ही लेखा। तो उसे लगता है कि मैं तो चल नहीं रहा हूं, बल्कि ये पूरा संसार चल रहा है, भ्रमवश उसे ऐसा दिखाई देता है। बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि, और जब बालक गोल गोल चक्कर काटते हैं और बहुत सारे चक्कर काट लेते हैं, तो उन्हें पूरे घर और आसपास की हर चीज चलती हुई दिखती, और जब सब उन्हें कहते हैं कि तुम घूम रहे हो, ये चीजें अपनी जगह पर ही हैं, तो वो ऐसे आपस में कहते हैं कि नहीं, आप मिथ्यावादी हैं, यानी आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भ्रम हो रहा होता है। इसी तरह से प्रभु के स्वरूप के विषय में जो व्यक्ति भ्रम का शिकार होता है, वो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। हरि विषयक असमोह विहंगा, सपने उन्हीं अज्ञान प्रसंगा। इसलिए हे विहंग, हे पक्षी, हरि के समय में, विषय में भी, उनके स्वरूप के विषय में भी इसी प्रकार किसी व्यक्ति को मोह या भ्रम हो जाता है, और उसके मन में उसे अज्ञान है, अज्ञानतावश प्रभु ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा विचार सपने में भी उसके मन में नहीं आता, क्योंकि भ्रम इस कदर उसके मस्तिष्क और उसके दिलो दिमाग पर छाया रहता है। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमने का बहु विधि लागी। फिर 63 हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पद धरही। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि वे जो माया के वश में होते हैं, मति मंद, मंद बुद्धि वाले होते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं, उनके हृदय पर जमनिका यानी यवनिका, यवनिका यानी पर्दा, उनके हृदय पर अनेक पर्दे पड़े हुए होते हैं। किसके पर्दे? अज्ञान के पर्दे, पर्दे पड़े हुए होते हैं। 63 हठ बस संशय करनी, इसलिए वे शठ यानी दुष्ट लोग हठ के परिणाम स्वरूप संशयग्रस्त रहते हैं और अपने अज्ञानता
को आधार बनाकर राम के स्वरूप के विषय में तरह तरह की मिथ्या बातें करते हैं, यानी उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाते। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, तेके में जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तम कूप। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि जो मनुष्य काम क्रोध मद लोभ में डूबे हुए हैं, ग्रह आसक्त है यानी संसार की विषय वासनाओं में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और दुख के साक्षात प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे रहे हैं यानी संसार की पीड़ाओं में से युक्त हैं, वे भला श्री रघुपति के वे मूढ़ यानी वे मूर्ख, जो तम यानी अंधकार अज्ञान रूपी कूप कुआं, अज्ञान रूपी कुआं रूपक अलंकार हो गया है, जो मूर्ख अज्ञान रूपी कुएं में पड़े हुए हैं, वे भला रघुपति के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान पाएंगे। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुने मन मुनि मन भ्रम होए। आगे वे कहते हैं कि निर्गुण रूप को जानना बहुत सरल है, सुलभ है, आसानी से जाना जा सकता है कि निर्गुण ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, तो उसको आसानी से जाना जा सकता है। अति सगुण जान नहीं कोई, लेकिन सगुण प्रभु के सगुण रूप को जानना किसी किसी के लिए ही संभव हो सकता है, और वो किसी किसी कौन है, जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। क्यों? क्योंकि सुगम जो सगुण रूप है ईश्वर का, वो अगम्य है, उसको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि सगुण रूप धारण करके भगवान नाना प्रकार के चरित्र करते हैं, जिनके विषय में सुनकर अच्छे अच्छे मुनियों के मन भी भ्रमित हो जाते हैं। काकभूषुंडी द्वारा अपने मोह की कथा का वर्णन, अब वो गरुड़ जी का आत्मविश्वास और बढ़ा रहे हैं कि आपको ही मोह नहीं हुआ, नारद जी को भी हुआ, शिव जी को भी हुआ, और सनकादि ऋषियों को भी हुआ, ब्रह्मा जी को भी हुआ, और फिर वे कहते हैं कि मैं भी एक बार ऐसे ही प्रभु के स्वरूप के विषय में मोहित हो गया था, और उस पूरी कथा का वृत्तांत यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई। अब हे खगेश, हे गरुड़ जी महाराज, आप प्रभु की प्रभाव को समझिए, उनकी लीला को समझिए, उनकी महिमा को समझिए। कहूं जथामति कथा सुनाई, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको वो पूरी कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार मैं प्रभु के स्वरूप को लेकर के मोहग्रस्त हुआ। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोही, कि मुझे जिस प्रकार से हे प्रभु, हे गरुड़ जी, मुझे मोह हुआ, सो सब कथा सुना हुई, वो सारी की सारी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। राम कृपा भाजन तुम दाता है, आप राम की कृपा के भाजन यानी पात्र हैं। हरिगुण प्रीति मोहि सुखदाता, और आप हरि के गुणों को सुनने में प्रेम रखते हैं, उनके प्रति आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति, आपका ये जो व्यक्तित्व है, ये मुझे सुख देता है, मेरे लिए सुख का भंडार है ये आपका व्यक्तित्व। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावो, और मैं आपके मन में प्रभु के प्रति इतनी भक्ति मान रहा हूं, इसलिए मैं आपसे दुरावों कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। परम रहस्य मनोहर गाऊं, और अच्छी से अच्छी रहस्यपूर्ण बातें भी मैं आपको, गहरी से गहरी बातें भी आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। सुनो राम कर सहज स्वभाव, अब आप राम का जो सरल स्वभाव है उसके विषय में सुनिए। जन अभिमान राखो, क्योंकि राम के स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जन यानी अपने भक्तों का अभिमान किसी भी स्थिति में रहने ही नहीं देते। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, कि इस संपूर्ण ये जो सृष्टि है, इसमें अनेक प्रकार के शूल यानी कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं। सकल शोक दायक अभिमाना, और ये सारे के सारे जितने भी कष्ट हैं इस संस्कृति में, वे सब कष्टदायक हैं, और अभिमान इनका मूल है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता पूरी, और जो व्यक्ति इस प्रकार अभिमानी होते हैं, कष्ट, वो संसार में दुख भोगते हैं, और ऐसे मनुष्यों से कृपानिधि यानी श्री राम अपनी दूरी बनाकर रखते हैं, यानी उन्हें अपनी शरण में नहीं लेते। लेकिन जो उनके भक्त होते हैं, उन पर उनकी भूरी यानी अत्यधिक ममता होती है, अत्यधिक स्नेह होता है, अत्यधिक कृपा होती है। जिमे से सुतन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। फिर से दृष्टांत अलंकार आ गया है, कैसे प्रभु की कृपा होती है अपने भक्तों पर, तो उसका उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार शिशु के शरीर में यदि फोड़ा हो जाए, व्रण फोड़ा हो जाए, घाव होता है वैसे, लेकिन यहाँ फोड़े से अभिप्राय है, तो फोड़ा हो जाए
तो माता ये जानती है कि इस फोड़े को यदि चिराऊंगी तो निश्चित रूप से शिशु को पीड़ा होगी, लेकिन फिर भी वो ये सोचकर कि भविष्य में ये चिराना उसके लिए कल्याणकारी होगा, आनंददायक होगा, सुखदायक होगा, तो वो माता कठोर हृदय धारण करके उसको चिरवा देती है। यानी दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो दृष्टांत अलंकार हो गया। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, यद्यपि शुरुआत में जब फोड़े को चीरा जाता है तो बहुत दुख पाता है, बहुत पीड़ित होता है बालक, और बहुत अधीर होकर के व्याकुल होकर रोता भी है। व्याधि नाश हित जननी गणत न सो शिशु पीर, लेकिन उसके रोग का नाश करने के उद्देश्य से, उसको लाभदायक मानकर माता उसकी उस शिशु की उस पीड़ा को, शिशु पीर यानी शिशु की उस पीड़ा को गणती यानी गिनती नहीं है, यानी ध्यान नहीं देती। तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग, इसी प्रकार श्री राम अपने दास के हित के लिए उसका अभिमान नहीं रहने देते, भले ही उस अभिमान को दूर करने के लिए उन्हें थोड़े बहुत कष्ट अपने भक्त को देने पड़े। तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजऊं भ्रम त्याग, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपा के सागर, कृपा निधान श्री राम की भक्ति भला कोई भ्रम को त्याग कर कैसे न करे, कैसे उनका भजन न करे। अर्थात कोई भी व्यक्ति प्रभु की इस महिमा को जानकर, इसकी उनकी इस प्रभुता को जानकर उनके प्रति भक्ति भाव से भर उठेगा। राम कृपा आपने जड़ताई, कहूं खगे सुनहु मन लाई। आगे वे कहते हैं कि मेरी मूर्खता, जड़ता यानी मूर्खता, अज्ञानता, मेरी जो अज्ञानता और मूर्खता थी उसको अब मैं आपसे कहता हूं, आप उसे मन लगाकर सुनो, जो कि श्री राम की कृपा से दूर हुई। जब जब राम मनोज तन धरे, कि जब जब भी राम मनुष्य का रूप धारण करते हैं, भक्त हेतु लीला बहु करे, और भक्तों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की मानव लीलाएं किया करते हैं, तब क्या करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, क्योंकि हर बार जन्म मनुष्य के रूप में अयोध्या में ही लेते हैं। तो काकभूषुंडी कहते हैं कि तब तब मैं अयोध्या नगरी में जाता हूं, बाल चरित बिलोक हर्षाऊं, और श्री राम के बाल रूप को देखकर मैं अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, और उनके जन्म पर जो उत्सव अयोध्या नगरी में मनाया जाता है उसे मैं हर बार हर जन्म में देखता हूं। बरस 5 तह रहूं लोहाई, और जब तक वे 5 वर्ष के होते हैं तब तक उन बाल राम के बालक रूप की लीलाओं को देखकर मैं आनंद प्राप्त करता हूं, अपने मन को लुभाता रहता हूं। इष्ट देव मम बालक रामा, ऐसा मैं क्यों करता हूं, क्योंकि बालक राम का जो बाल रूप है वही मेरे आराध्य हैं। शोभा बपुष कोटि सतकामा, और उनके बाल रूप का जो सौंदर्य है, शरीर का जो सौंदर्य है, बपुष यानी शरीर का जो सौंदर्य है, वो सैकड़ों कामदेवों के, सैकड़ों करोड़ों कामदेवों के समान है, करोड़ों कोटि के सौंदर्य के समान है। निज प्रभु बदन निहार निहारी, और बार बार उनके बदन यानी उनके मुख को, अपने प्रभु के मुख को देख देख कर निहार निहारी, पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश। लोचन सुफल करऊं उर्गारी, उरग प्लस अरि, इसका विच्छेद हम बता चुके हैं। सांप के शत्रु, नाग के शत्रु, मैं उनके इस रूप के, बाल रूप के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करता हूं। लघु बायस बपुधरि हरिसंगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा, और मैं क्या करता हूं, मैं छोटे कौए का रूप धारण कर लेता हूं, बपु यानी शरीर, क्योंकि बालक रूप में है श्री राम, तो मैं भी एक छोटे कौए का रूप धारण कर लेता हूं, और प्रभु श्री राम बालक के रूप में है, तो उनके साथ दिखता हूं, और उनके साथ में अनेक विविध प्रकार की बाल लीलाएं, क्रीड़ाएं किया करता हूं, खेला करता हूं। लरिकाई जह जह फिरई, तह तह संग उड़ाऊं, झूठन परई अजिर मां सो उठाए करे खाऊं। और आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि बचपन में, बाल्यावस्था में, वो जहां जहां श्री राम जहां जहां फिरते हैं, घूमते हैं, मैं उनके साथ वहां वहां उड़कर जाता हूं, पुनरुक्ति। झूठन परई, और जब वो कुछ खाते हैं और उनके हाथों से जो झूठन अजिर यानी आंगन में गिर जाती है, सो उठाए कर खाऊं, उस झूठन को प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करता हूं और उसे खाता हूं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ समीर। और एक बार प्रभु श्री राम ने अत्यधिक लीला की मेरे साथ, अत्यधिक चरित्र किया, जिसको याद कर आज भी मेरा शरीर पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। कहाई भुसुंड सुनहु खगनायक, हे पक्षीराज सुनो, काकभूषुंडी बोले रामचरित सेवक सुखदायक। और राम का ये जो चरित्र है, सेवकों को, सेवक यानी भक्तों को,
आनंद प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, तो उनका जो नृप मंदिर यानी राजभवन जो था, जहां जन्म लिया था श्री राम ने बालक रूप में, वो राजभवन सब प्रकार से बहुत सुंदर था। खचित कनक मणि नाना जाति, और वहां विभिन्न प्रकार के सोने का बना हुआ था, और उसमें नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की मणियां खचित यानी जड़ी हुई थी। बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, और वहां जो आंगन था वो आंगन इतना सुंदर था कि उसके सौंदर्य का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता शब्दों में। जय खेल ही नित चारों भाई, जिस आंगन में चारों भाई बाल रूप में खेला करते थे, क्रीड़ा किया करते थे, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। बाल विनोद करत रघुराई, और रघुपति अपनी बाल लीला करते थे। विचरत अजिर जनन सुखदाई, और उस अजिर यानी आंगन में विचरण करते थे बालक के रूप में, और उनके उस बाल लीला को देखकर सारी माताएं सुखदाई सुख प्राप्त करती थी। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, और श्री राम का स्वरूप कैसा था? मरकत यानी पन्ना, पन्ने का हरा रंग और श्याम वर्ण सांवला रंग, इन दोनों को मिलाकर के जो रंग बनता है, ऐसे सुंदर कोमल शरीर वाले श्री राम थे। अंग अंग प्रतिछवि बहु कामा, और उनका अंग प्रत्यंग, पुनरुक्ति, अंग प्रत्यंग इतना सुंदर था कि सैकड़ों कामदेवों के सौंदर्य को मिलकर मानो उनका शरीर बनाया गया हो, ऐसा प्रतीत होता था। नव राजीव अरुण मृदु चरना, और नए खिले हुए राजीव यानी कमल, नए खिले हुए कमल के समान अरुण यानी लाल रंग के उनके कोमल चरण थे। पदज, पद के जो नाखून थे वो अत्यंत सुंदर थे, और कितने उज्जवल थे, कितने उज्जवल थे? चंद्रमा की चमक, उज्जवलता में चंद्रमा की चमक को भी पराजित करने वाले। कौन सा अलंकार हो गया? जहां पर उपमान को हीन माना जाए उपमेय की तुलना में, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो चंद्रमा की कांति को भी यहां प्रभु के नाखूनों की उज्जवलता के समक्ष हीन बताया गया है, तो व्यतिरेक अलंकार हुआ। ललित अंक कुलिस आदिक चारी, और उनके जितने भी शुभ चिन्ह, कुलिश आदि जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं, वे सब उनके चरणों में चारों के चारों विद्यमान थे। नूपुर चारु मधुर रवकारी, और उन्होंने पैरों में जो नूपुर यानी घुंघरू पहन रखे थे, वे जब चलते थे तो उससे मधुर ध्वनि, रव यानी ध्वनि निकलती थी। चारु पुरट मनि रचित बनाई, कटि किंकर निकल मुखर सुहाई, और उन्होंने कमर में पुरट यानी सोने की बनी हुई सुंदर मणियों से जड़ी हुई किंकणी कमर में, कटी कमर में पहन रखी थी, करधनी पहन रखी थी। और जब वे चलते थे अपने छोटे छोटे कदमों से, तो उसके जो घुंघरू थे करधनी के, वे सुंदर मीठी ध्वनि उत्पन्न करते थे, जो मन को, कानों को आनंद देने वाली थी। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि उनकी नाभि के ऊपर सुंदर, उनकी नाभि बहुत सुंदर और गंभीर यानी गहरी थी, सौंदर्य का प्रतिमान मानी गई है। गहरी नाभि बहुत सुंदर थी, गहरी थी, और नाभि के ऊपर 3 रेखाएं थी, जिसे त्रिवली कहा जाता है सौंदर्य के परंपरागत जो सौंदर्य के प्रतिमान है उनके अंतर्गत, और वो 3 रेखाएं सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। तो उनकी नाभि गहरी थी और सुंदर थी, और उसके ऊपर 3 सुंदर रेखाएं थी जो उनके उदर के, उनके पेट के सौंदर्य को बढ़ाती थी। उर आयत, उनका वक्षस्थल चौड़ा था। भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर, और उस पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभायमान हो रहे थे। अरुण पानी, उनके हाथ, पानी हाथ लाल रंग के थे, गुलाबी थे। नख करज मनोहर, और हाथों के जो नाखून थे वे भी अत्यंत सुंदर थे। बाहु विशाल, उनकी भुजाएं विशाल थी और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थी। कंध बाल के हरिद्रव दर गिरा, और ग्रीवा, और उनके जो कंधे थे वो सिंह का जो बालक होता है उसके समान दृढ़ मजबूत कंधे थे। और दृढ़ यानी दर का अर्थ है शंख, उनकी गर्दन, ग्रीवा यानी गर्दन शंख के समान सुंदर थी। चारों चिबुक, उनकी ठोडी बहुत सुंदर थी, और आनन यानी उनका जो मुख है वो सौंदर्य की सीमा था, यानी चरम सीमा था, यानी पराकाष्ठा था।
यानी इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कलबल बचन अधर अरुणारे, और उनके अधर, उनकी होठ गुलाबी थे, और उनके जो वचन थे वो कलबल यानी तोतली भाषा बोलते थे, तोतले वचन थे, तोतली वाणी थी। दुई दुई दसन बिसद बर बारे, और जब वे मुस्कुराते थे तो उनके दो दांत बहुत सुंदर चमकते थे। दुई दुई पुनरुक्ति, उनके दो आगे के दांत निकल आए थे और वो दांत बहुत सुंदर झिलमिलाते थे जब वे हंसते थे। ललित कपोल मनोहर नासा, और उनके गाल बहुत सुंदर थे, नासिका बहुत सुंदर थी। सकल सुखद ससिकर संहासा, और जब वे हंसते थे तो चंद्रमा की किरणों का जिस प्रकार उज्जवल प्रकाश चारों ओर व्याप्त होता है, उसी तरह से उनके हंसने पर आसपास के परिवेश में इतना प्रकाश, उज्जवल प्रकाश फैल जाया करता था। यानी उपमा अलंकार हो गया यहाँ पर, और सकल सुखद ससिकर सम अनुप्रास हो गया, यानी वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। नील कंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, बिकट भ्रकुट सम श्रवण सुहाए, कुंचित कछ मेचक छविछाए। आगे कहते हैं काकभूषुंडी कि उनके जो नेत्र थे वो नील कमल के समान थे। कंज यानी कमल, नील कमल के समान थे, और संसार की सारी पीड़ाओं से मुक्ति कर देने वाले थे। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि प्रभु बालक श्री राम जिस ओर दृष्टि डालते थे वह व्यक्ति सारी संसार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता था। भ्राजत भाल, और उनके मस्तक भाल, मस्तक पर चंदन का, गोरोचन चंदन का तिलक शोभायमान था। बिकट भ्रकुटी, उनकी जो भौहें थी वो ऊंची और तिरछी थी, और उनके कान बहुत सुंदर और बराबर मुख के अनुपात में बने हुए थे। उनके कुंचित यानी घुंघराले बाल थे, घुंघराले, कच्छ यानी केश, और मेचक यानी काले, और बहुत ही सुंदर छवि छाए, छेकानुप्रास। पीत झीनी झगुली तनसोई, और उनके शरीर पर पीली पारदर्शी झगुली यानी वस्त्र, झबला जो बच्चों को पहनाया जाता है, वो शोभायमान हो रहा था। किलकन चितवन भावत मोही, और जब वे किलकारी कर मारते हुए मेरी ओर देखते थे तो हे गरुड़ जी महाराज, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रिय लगता था उनका उस प्रकार से देखना। रूप रासिन रप अजर बिहारी, और सौंदर्य के भंडार वे राजा के आंगन में खेल रहे थे। नृप अजर यानी राजा दशरथ के, अजर यानी आंगन में, बिहारी यानी विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे। नाचा ही निज प्रतिबिंब निहारी, और जब वे मणियों से युक्त सुंदर आंगन में घूमते थे और मणियों में अपने प्रतिबिंब को देखते थे, तो वे आनंद से ये सोचकर कि ये अन्य कोई बालक है, उस अपने प्रतिबिंब को देखकर प्रसन्नता से नृत्य करने लगते थे। मोहिसन कर रही विविध विधि क्रीड़ा, और वो मेरे साथ अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। वर्णत मोहि होत अति व्रीड़ा, और उनका वर्णन करने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। लज्जा का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि श्री राम प्रभु थे और वो बाल रूप में उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। ये सुनकर उसको वर्णन करने में उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। किलकत मोहि धरन जब धारही धावही, और किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। चलाऊं भाग्य तब पोप दिखावे, तब मैं उनसे दूर भागता था, और तब वे मुझे बुलाने के लिए क्या करते थे? पोप दिखाते थे, पूरी दिखाते थे, कि पूरी प्राप्त करने के, खाने के लालच में शायद मैं उनके पास आ जाऊं। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराहे, जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पर आए। और इस प्रकार आवत निकट हंसई प्रभु, तो मैं उनके पास जाता था तो वे हंसने लगते थे प्रभु, और जैसे ही मैं उनसे दूर भागता था, भाजत दूर भागता था, तो वे रोने लगते थे। जाऊं समीप गहन पद, और जब मैं उनके पास जाकर उनके चरणों को पकड़ना चाहता था, फिर चितई पर आई, तो वे बार बार मेरी तरफ देखकर मुझसे दूर हो जाया करते थे। फिर पुनरुक्ति। प्राकृत शिशु इव लीला देख भयो मोहि मोहि, तो इस प्रकार सामान्य, प्राकृत यानी सामान्य बालक के रूप में जब मैंने प्रभु को लीला करते हुए देखा तो मुझे मोह हो गया। ये मोह का कारण था, काकभूषुंडी के मोह का, उन्हें मोह हो गया। ये भ्रम के शिकार हो गए कि क्या वास्तव में जिस बालक को मैं राम प्रभु समझकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हूं, उनके दर्शन कर अपने आप को आनंदित कर रहा हूं, क्या वास्तव में वो स्वयं श्री राम है? ये मोह उनके मन में उत्पन्न हो गया। कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो, और यदि ये राम है
सचमुच प्रभु हैं, तो फिर ये कौन सा ये चित्त चैतन्य स्वरूप आनंद के भंडार श्री राम इस प्रकार की लीला क्यों कर रहे हैं? इतना मन आनत खगराया, और जैसे ही हे पक्षीराज, हे पक्षियों के राजा, मेरे मन में ये भाव आया, वैसे ही रघुपति प्रेरित व्यापी माया, वैसे ही श्री राम तो अंतर्यामी है, वे उनके भ्रम को समझ गए और उन्होंने अपनी प्रेरणा से माया का विस्तार कर दिया और माया जाल मेरे चारों ओर फैला दिया। सो माया न दुखद मोहि काहि, उस माया से मेरे को याद कर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। आन जीव इव संस्कृति नाहि, क्यों? क्योंकि अन्य कोई सामान्य जीव होता और वो माया के प्रभाव में आता तो उसे कष्ट होता, लेकिन मेरी ये माया श्री राम के प्रभाव के फलस्वरूप थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी इससे कष्ट नहीं हुआ। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरिजाना। हरिजान, हरि का मतलब भगवान विष्णु और जान मतलब यान, यानी गरुड़ जी। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन माने जाते हैं, यान का मतलब है वाहन, तो हरि के वाहन। नाथ ने ऐसी माया का विस्तार किसी कारण से किया था और इस किसी कारण से वे बाल रूप में लीला कर रहे थे। इसको हे हरि के यान गरुड़ जी सावधानी पूर्वक सुनिए। ज्ञान अखंड एक सीतावर, के ज्ञान अखंड है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी तरह से समझना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन इस संसार में सीता के वर अर्थात श्री राम केवल और केवल एक हैं। माया बस से जीव सचराचर, और ये पूरा संसार है जो जड़ चेतन चराचर यानी जो जड़ चेतन जगत है, ये जो सारी जीव है वो सब प्रभु की माया के वशीभूत हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। तो अगर सबके मन में ये ज्ञान विद्यमान हो जाए कि प्रभु केवल एक हैं, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये अगर सबको प्राप्त हो जाए तो सभी राम के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। माया बस से जीव अभिमानी, लेकिन इस बात को माया के वशीभूत होने के कारण, अहंकार से ग्रस्त होने के कारण जो जीवात्मा है वो समझ नहीं पाता। ईस बस से माया गुण खानी, और वो माया गुणों के भंडार ईश्वर के यानी श्री राम के वश में है। जो माया संपूर्ण संसार के प्राणियों को विचलित करती है, नट की तरह से, अभिनेता की तरह से जिसको नचाती है अपने इशारों पर, वो माया गुणों के भंडार श्री राम के वश में है। परबस जीव स्वबस भगवंता, अब जीव जो है वो दूसरे के वश में है। किसके वश में? माया के वश में, और माया किसके वश में? प्रभु के वश में। स्वबस भगवंता, लेकिन भगवान स्वयं अपने वश में है। जीव अनेक, जीव इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, लेकिन श्रीकंता, श्रीकंत, श्री मतलब लक्ष्मी जी, कंत यानी पति, लक्ष्मी जी के पति अर्थात भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री राम, वे केवल और केवल एक हैं। मुधा भेद जद्यपि कृत माया, और जो कुछ भी यहां भेद इस संसार में दिखाई देता है वो सब मिथ्या है और माया से उत्पन्न है। बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। अब इस माया से मुक्त होने का, इस वास्तविकता को, संसार की वास्तविकता को समझने का कोई कितने भी करोड़ उपाय कर ले, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक वो मिथ्या अहंकार, वो भ्रम दूर होगा ही नहीं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पुच्छ विसान। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि रामचंद्र के भजन के बिना जो मुक्ति की कामना करे, राम की पूजा न करे, उनका भजन न करे, उनकी गुणगान न करे, कि फिर भी मुक्ति आए। ज्ञानवंत होकर भी ऐसा मनुष्य कैसा है? बिना पूंछ और सींग के, जिस प्रकार पशु होता है उसी प्रकार ऐसा मनुष्य है जो भगवान की भक्ति के बिना ज्ञानी होते हुए भी मुक्ति की कामना करता है। राकापति, यहां तो समान है तो ये उपमा अलंकार हो गया। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय। आगे काकभूषुंडी कहते हैं राकापति यानी चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ, 16 कलाएं चंद्रमा की मानी जाती है, षोडश 16 कलाओं के साथ उदित हो जाए। तारागण अपने सारे तारे अपने समूह के साथ आ जाएं। सकल गिरिन दव लाई है, और सारे पर्वतों पर जितनी भी लकड़ी है उस पर उसमें आग लगा दी जाए, लेकिन फिर भी इस संसार में रात्रि का अंधकार है वो दूर नहीं हो सकता।
कब दूर होगा? बिनु रवि राति न जाए। ये अंधकार, जो रात्रि का अंधकार है, वो बिना सूर्य के उदित हुए दूर होगा ही नहीं, चाहे हम कितने ही प्रयास कर लें। क्या कहा जा रहा है कि जब तक हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितने भी करोड़ उपाय कर लें मुक्ति प्राप्त करने के, लेकिन जब तक श्री राम प्रभु की कृपा नहीं होगी, उन गुण गाथा नहीं होगी, तब तक हम इस संसार से मुक्ति उसी प्रकार नहीं पा सकते जिस प्रकार 16 कलाओं के साथ चंद्रमा के उदित होने पर, तारागणों के समूह के प्रकट होने पर, सारी जंगलों की लकड़ी को जलाकर आग की प्रकाश करने पर रात्रि का अंधकार दूर नहीं हो सकता, केवल सूर्य के उदित होने पर ही दूर होता है। उसी तरह से ईश्वर की कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। दृष्टांत, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, इसी प्रकार हरि के कृपा के बिना, हरि के भजन के बिना हे पक्षीराज, मिटाई न जीवन केर कलेसा। इस जीवन की इन सारे जितने भी जीवधारी, जितनी भी जीवात्माएं हैं, उनके क्लेश यानी उनके कष्ट दूर नहीं हो सकते। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, और जो हरि के सेवक यानी हरि के भक्त होते हैं, उनको अविद्या यानी अज्ञानता प्रभावित नहीं करती। प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या, और प्रभु की प्रेरणा से उनके हृदय में विद्या यानी ज्ञान व्याप्त होता है, ज्ञान का संचार होता है। ताते नास न होए दास कर, भेद भगति बाढ़ई बेअंग बर, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित बिसेखा। आगे वे कहते हैं कि ताते नास न होए दास कर, भेद भगति बाढ़ई बेअंग पर। जब अज्ञानता का अंधकार व्याप्त होता है हृदय में, तो जितनी भी भेद बुद्धि है वो निरंतर बढ़ती जाती है और वो नष्ट नहीं हो पाती जब तक कि कोई प्रभु की शरण में न चला जाए। हे श्रेष्ठ पक्षी विहंगवर, हे श्रेष्ठ पक्षी, जब तक भक्ति का भाव बढ़ता नहीं है, तब तक भेद बुद्धि बढ़ती जाती है और वो मनुष्य का जीव का नाश कर देती है। भ्रमते, इस प्रकार जब प्रभु ने मुझे भ्रम से चकित होते हुए देखा, तो बिहसे, मेरी तरफ देखकर वे प्रभु बाल रूप में जो श्री राम थे वो हंसे और उस चरित्र को, हे पक्षीराज आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ते ही कौतुक कर मरम न काहू, और उन्होंने उस समय जो लीला की, जो कौतुक किया, उसके रहस्य को कोई भी आसपास में नहीं जान पाया। न उनके छोटे भाई जान पाए, न उनके माता पिता जान पाए। केवल कौन जान पाया? काकभूषुंडी कहते हैं या तो प्रभु जानते थे या मैं जानता था। जानो पाने धाये मोहि धरना, कि मैं जब उनसे दूर भाग रहा था तो वो उन्होंने अपने हाथ का विस्तार किया मुझे पकड़ने के लिए। धाये मोहि धरना, मुझे पकड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथ का विस्तार किया। श्यामल गात अरुण कर चरना, और उनके सांवले सलोना जो शरीर था सुंदर वो, और उनके लाल रंग के, गुलाबी रंग के हाथ और पैर थे, और वे दौड़ते हुए मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजाओं को विस्तृत करने लगे। तब मैं भागे चले उरुगारी, और उरग के अरी अर्थात गरुड़ जी, तब मैं प्रभु से दूर भागने लगा। राम गहन कह भुजा पसारी, और मैं दूर भागता, जितना दूर भागता राम उतना ही अपनी भुजा का विस्तार करने लगते। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, जैसे जितना जितना मैं उनसे दूर जाता आकाश में उड़ गया। तह भुज हरि देखऊं निज पासा, तब भी मुझे श्री राम की जो भुजा थी वो अपने बिल्कुल निकट ही दिखाई देती थी। ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं, चितयऊं पांच उड़ात, जो अंगुल कर बीच सम राम भुजई मोइतात। आगे वे कहते हैं कि इस प्रकार मैं आगे उड़ता, ऊपर उड़ता चला गया और ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता उड़ते उड़ते, तो क्या होता? जुग अंगुल, जुग यानी दो अंगुल कर बीच सम राम भुजई मोइतात, मुझे राम की भुजा मैं और अपने शरीर के बीच केवल 2 अंगुल की दूरी दिखाई देती थी। सप्तावरण भेद करे जहां लगे गति मोरी, जहां तक मैं उड़ सकता था मैं सप्त आकाश, पुराणों में, हमारे धर्म शास्त्रों में 7 आवरण आकाश के माने गए हैं। तो सप्तावरण यानी उन 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मैं जा सकता था उड़कर, वहां तक हे प्रभु, हे तात मैं गया। गयऊ तहां प्रभु बुझ निरखि, व्याकुल भयऊ मोरे, और जहां जहां मैं गया वहां वहां प्रभु की भुजा मेरे पीछे केवल 2 अंगुल की दूरी पर दिखाई दी। इसे सुनकर मैं बहुत, इसे देखकर मैं बहुत व्याकुल हो गया और भय से
भर गया यानी भयभीत हो गया, बहुत डर गया। मूंदेउ नयन, और जब डर बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने डर के, जब हम बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वैसे ही काकभूषुंडी कहते हैं मूंदेउ नयन त्रसित जब भयऊ, जब बहुत ज्यादा मैं डर गया तो मैंने अपनी आंखें डर के कारण बंद कर ली। पुनि चितवत कौशलपुर गए, और जब आंखें खोली तो मैंने अपने आप को कौशलपुर यानी अयोध्या नगरी में पाया। मोहे बिलो की राम मुस्काही, और मुझे इतना भयभीत देखकर राम, जो बालक के रूप में राम थे, वे मुस्कुराने लगे, और जैसे ही वे हंसे मैं उनके मुख के अंदर चला गया, यानी उनके पेट में चला गया मुख के द्वार से। उदर मांझ सुनु अंडज राया, और हे राया, हे पक्षियों के राजा, मैंने उनके उदर में जाकर के क्या देखा उसे सुनो। अंडज यानी बहुत, अंडे, अंडे से उत्पन्न, यानी गरुड़ जी के लिए आया है, अंडे से उत्पन्न हे राजा, हे पक्षीराज, आप सुनिए मैंने उनके पेट में क्या देखा। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, मैंने बहुत सारे ब्रह्मांडों का समूह देखा उनके पेट में। अति विचित्र तह लोक अनेका, और वहां विचित्र प्रकार के अनेक लोक थे। यहां तो हम केवल एक पृथ्वी लोक देखते हैं, एक ब्रह्म लोक देखते हैं, वहां अनेक लोक थे। रचना अधिक एक ते एका, और हर लोक एक कहीं एक दूसरे से बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत आकर्षक था। कोटिन चतुरानन गौरी सा, और इतना ही नहीं, वहां पर करोड़ों चतुरानन यानी ब्रह्मा जी थे, करोड़ों ब्रह्मा जी थे, और गौरीश यानी करोड़ों शिव जी थे। अगणित उडगन रवि रजनीसा, और अनगिनत उडगन यानी तारे थे, और अनगिनत रजनी के अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा और रवि यानी सूर्य थे। अगणित लोकपाल, और दिशाओं के रक्षक जो देवता हैं वो अनगिनत थे वहां पर, और यम जो काल के देवता हैं वे भी वहां अनगिनत थे। अगणित भूधर, अनगिनत पर्वत थे उनके पेट में, और विशाल भूमि थी उनके पेट में। सागर सरिसब विपिन अपारा, और उनके पेट में न जाने कितने सागर थे, गहरे सागर थे, सरोवर थे, तालाब थे, और घने जंगल थे, विपिन जंगल थे। नाना भांति सृष्टि विस्तारा, इस प्रकार हे गरुड़ जी, मैंने उनके उदर में, उनके पेट में, श्री राम के पेट में मैंने अनेक प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किंकर, और उस सृष्टि में कौन थे? देवता थे, मुनि थे, सिद्ध पुरुष थे, नाग थे, मनुष्य थे और किन्नर थे। सभी प्राणी जो इस संसार में हैं वे सब वहां उनके उदर में मौजूद थे। चार प्रकार जीव सचराचर, और इस जड़ चेतन जगत में जो चार प्रकार के जीव पाए जाते हैं वे सब भी वहां उनके उदर में सृष्टि में मौजूद थे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखा बरन कवन विधि जाए। आगे कहते हैं काकभूषुंडी कि जो मैंने कभी देखा नहीं था इस सृष्टि में, जो मैंने कभी सुना भी नहीं था, जिसको देखकर भी मन में विश्वास नहीं हो रहा था, सो सब अद्भुत दृश्य मैंने हे गरुड़ जी वहां देखे। उनका वर्णन भला मैं आपसे किस प्रकार करूं। एक 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 ब्रह्मांड महू रहूं वर्ष सत एक, और मैं वहां उनके उदर में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक एक ब्रह्मांड में, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड थे, उस एक एक ब्रह्मांड में मानो 100 वर्ष तक रहा हूं। यही विधि देखकर फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक, और इस प्रकार मैंने वहां उनके उदर में अंड कटाह यानी ब्रह्मांड के खंड यानी टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े देखे, खंड देखे। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, और वहां प्रत्येक लोक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रूप में निर्मित था। भिन्न विष्णु से निर्देशित था, और वहां विष्णु भी बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे, शिव भी बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे, मनु बिल्कुल भिन्न थे, और दिशाओं के रक्षक जो देवता थे वे भी बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे। नर गंधर्व भूत वेताला, और वहां पर मनुष्य थे, गंधर्व थे, भूत यानी अन्य जीव जंतु थे, और बेताल थे, किन्नर निश्चर यानी राक्षस थे, पशु थे, खग थे, और व्याल यानी सर्प थे। सभी जीवधारी जो इस सृष्टि में होते हैं वे सब वहां थे, और उनके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके विषय में गरुड़ जी काकभूषुंडी कहते हैं कि गरुड़ जी मैंने न कभी सुना था न कभी देखा था। देव धनुजगण नाना जाति, और अनेक प्रकार के देवता थे और अनेक प्रकार के राक्षस थे, नाना जातियों के। सकल जीव तह आनहि भांति, और वहां जो कुछ भी उनके उदर में सृष्टियों में था वो सब अन्य प्रकार का था, जो हमें इस संसार में दिखाई देता है वैसा कुछ भी उस श्री राम के उदर की सृष्टि में नहीं था। महिसरी सागर सर गिरिनाना, और वहां अनेक, मही पृथ्वी थी,
अनेक सरोवर थे, अनेक सागर थे, अनेक तालाब थे, अनेक पर्वत थे, सब अलग अलग, सब प्रपंच तह आने आना। लेकिन ये सारा का सारा जो माया जाल था वो वहां अन्य ही प्रकार का था, उसका स्वरूप बिल्कुल आज के यहाँ के संसार से बिल्कुल भिन्न था। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा देखे उजिनस अनेक अनूपा। और इस प्रकार अंडकोश यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को मैंने हर ब्रह्मांड में अपने आप को अलग अलग रूप में देखा। यानी अभी तक तो किसका वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मांड में जो सृष्टि के जीव जंतु हैं वो अलग अलग रूप में दिखाई दिए, लेकिन अब उन्होंने स्वयं, काकभूषुंडी ने स्वयं को ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में देखा, उसका वर्णन कर रहे हैं। देखे उजिनस अनेक अनूपा। और इस प्रकार मैंने अनेक तत्वों के रूप में वहां अद्भुत, अपने आप को अद्भुत रूप में देखा। अवधपुरी प्रति भुवन निवारी। और वहां पर मैंने अयोध्या भी देखी, और वो इस लोक की अयोध्या से बिल्कुल निराली थी, अलग थी, भिन्न थी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। और वहां सरयू नदी जो थी उस अयोध्या की, वो भी बिल्कुल अलग थी, और वहां उस अयोध्या नगरी के जो स्त्री पुरुष थे वो भी बिल्कुल अलग थे, भिन्न भिन्न पुनरुक्ति। दशरथ कौशल्या सुनुताता। और ये तात सुनिए, वहां दशरथ और जो कौशल्या माता थी वो भी बिल्कुल अलग थी। विविध रूप बतादिक भ्राता। और भरत आदि जो भाई थे वहां श्री राम के, वे भी बिल्कुल भिन्न थे। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखे उबाल विनोद अपारा। और मैंने प्रत्येक ब्रह्मांड में राम के अवतार को वहां देखा, और वहां पर मैंने उनकी बाल लीलाएं देखकर अत्यंत आनंद, अत्यंत सुख प्राप्त किया। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरेऊ प्रभु राम राम न देखऊ आन। कि मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न वहां देख लिया, देखा सब कुछ है हरि के यान, हरि के वाहन गरुड़ जी, सब कुछ वहां बहुत विचित्र था, मैंने सब कुछ देख लिया। अगणित अनगिनत भुवन यानी लोक देखे, उनमें घूमा मैं, लेकिन वहां पर सभी चीजें अलग अलग रूप, मुझे हर जगह एक ही रूप में दिखाई दिए। अर्थात भाव ये है कि राम एक हैं, अखंड हैं, उनके भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, वो केवल अपने भक्तों पर का कल्याण करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई पालु रघुवीर। राम को जिस जिस लोक में, जिस जिस ब्रह्मांड में मैंने देखा, उनका वही बचपन था, वही सौंदर्य था, और वही कृपा के सागर श्री राम थे। अनुप्रास अलंकार यानी प्रत्यानुप्रास अलंकार हो गया। भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह सबीर। और इस प्रकार मैं मोह रूपी पवन, मोह रूपी पवन, मोह रूपी पवन रूपक अलंकार से प्रभावित होकर मैं हर लोक में घूम घूम कर श्री राम के स्वरूप को देखता रहा। पुनरुक्ति है, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेक। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री राम के उदर में घूमते घूमते मुझे ऐसा लगा मानो सैकड़ों कल्प बीत गए हों। सैकड़ों कल्प, एक कल्प करोड़ों वर्षों का होता है दोस्तों, सैकड़ों कल्प बीत गए हों, क्या प्रतीत हुआ। फिरत फिरत निज आश्रम आए। और मैं वहां घूमते घूमते श्री राम के उदर में ही मैं घूमता घूमता अपने आश्रम आ गया। फिर यहां पर पुनरुक्ति हो गया है, तह पुण्य रही कछु काल गवाई। और वहां पर अपने आश्रम में रहकर भी मैंने कुछ समय बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो निर्भर प्रेम हर्ष उठ धायो। और वहीं पर रहते हुए मुझे ध्यान आया, मुझे सुनाई दिया, सूचना मिली कि प्रभु ने अब अयोध्या नगरी में जन्म लिया है। निर्भर प्रेम, और मैं प्रेम से भरकर उठकर उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ा। देखो जन्म महोत्सव जाई। और मैंने वहां जाकर प्रभु के जन्म का उत्सव देखा। जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। जो कि मैंने आपसे पहले ही जिसका वर्णन किया था वैसा ही जन्मोत्सव मैंने फिर से प्रभु के उदर में अयोध्या नगरी में देखा। राम उदर देखे जगनाना। इस प्रकार मैंने ये राम के उदर में, राम के पेट में अनेक प्रकार के संसार देखे। देखत बनाई न जाई बखाना। और वो संसार इतने अद्भुत थे कि उनका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। तह पुण्य देखे राम सुजाना। और वहां पर मैंने फिर राम जो ज्ञान के अनंत भंडार हैं उन श्री राम को भी देखा। माया पति कृपाल भगवाना, जो माया के स्वामी हैं, कृपा के सागर भगवान श्री राम है, उनको भी मैंने वहां उनके उदर में देखा। करो विचार बहोरी बहोरी। और जब मैंने श्री राम को वहां देखा तो मैं फिर घूम घूम कर, बहोरी बहोरी यानी बार बार
बार बार पुनरुक्ति अलंकार हो गया। बार बार मैं ये विचार करने लगा श्री राम को देखकर, मोह कलिल व्यापति मत मेरी, क्योंकि मेरी मति मोह से ग्रस्त होकर हो गई थी। इसलिए मैं बार बार ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उभय घड़ी मैं सब देखा, दो घड़ी में ही वास्तव में मैंने सब कुछ देख लिया। भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा, और उस सारे दृश्य को देखकर मेरा मन मोह से अत्यधिक भ्रमित हो गया। देखे कृपालु बिकल मोहि बिहसे तब रघुवीर, बिहसत ही मुख बाहिर आये सुनुमत धीर। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि मुझे जब व्याकुल देखा श्री राम ने तो वे जोर से हंस दिए। बिहसे तब रघुवीर, श्री राम जोर से हंस दिए, और जैसे ही वे हंसे उनका मुंह खुला तो हे धैर्यवान गरुड़ जी, हे धैर्यशाली बुद्धि के स्वामी गरुड़ जी, मैं तुरंत उनके मुख से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनाम, और जिस प्रकार मेरे उनके मुख में प्रवेश करने से पहले वो जिस तरह की बाल लीला मेरे साथ कर रहे थे, वे वापस मेरे साथ वही लीलाएं करने लगे। कोटि भांति समझावो मन न लाहि विश्राम, मैंने अपने मन को बार बार समझाया कि ये प्रभु श्री राम ही है जो बाल लीला कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन था कि मोह में इतना ग्रस्त हो गया था कि वो इस बात को जानने के लिए तैयार ही, मानने के लिए तैयार ही नहीं था। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुचत देह दशा बिसराई, और मैंने जब उनकी उस महिमा को देखा, उनके उस लीला को देखा, तो मैं अपनी सुध बुध खो बैठा। देह दशा बिसराई, ये देखकर मैं अपनी 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 देह को भूल गया, यानी सुध बुध खो बैठा। धरनी परेऊ मुख आव न बाता, और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा व्याकुल होकर, और मेरे मुंह से कोई बात निकल ही नहीं पाती थी। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, और मेरे मुंह से केवल एक ही बात निकली कि हे आरत यानी पीड़ित जनों के त्राता, रक्षक प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा करो। त्राहि त्राहि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पुनरुक्ति। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, और प्रेम से भरकर प्रभु ने मेरी ओर देखा। निज माया प्रभुता तब रोकी, और जब मैं बहुत अधिक व्याकुल हो गया हूं, मेरे मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, तब उन्होंने अपनी माया के विस्तार को रोका। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, और उसके बाद उन्होंने मुझ पर कृपा करके अपने कमल रूपी हाथ यानी रूपक अलंकार मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल सकल दुख हरे, और इस प्रकार दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम ने मेरे सारे दुखों का हरण कर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोह, और इस प्रकार मेरे सिर पर अपने हाथ का स्पर्श करके राम ने मुझे मोह से रहित कर दिया। मोह रहित, विगत विमोह यानी मोह से रहित कर दिया। सेवक सुखद कृपा संदोहा, और इस प्रकार उन्होंने मुझ सेवक पर यानी मुझ भक्त पर सुख से भरकर कृपा की। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में होए हर्ष अति भारी, और इस प्रकार उनकी महिमा के बारे में सोच सोचकर मेरे हृदय में अत्यधिक आनंद उत्पन्न होने लगा, अत्यधिक हर्ष और उल्लास उत्पन्न होने लगा। भगत वत्सलता प्रभु की देखी, और इस क्यों होने लगा आनंद, क्योंकि मैंने प्रभु की भक्त वत्सलता देखी, किस प्रकार वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो सारा का सारा दृश्य मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। उपजी मम उर प्रीति विशेषी, और तब श्री राम के प्रति मेरे मन में विशेष भक्ति भाव, विशेष प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। सजल नयन पुलकित कर जोरी, और मेरे नेत्र भावावेग के कारण आंसुओं से भर गए, आनंद के आंसुओं से भर गए, मेरा शरीर पुलकित हो उठा। कीनऊ बहुविध विनय भौरी, और तब मैंने अनेक प्रकार से प्रभु से विनम्र निवेदन किया। अनुप्रास अलंकार। सुनि सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास, और तब रमा निवास यानी लक्ष्मी के पति यानी श्री राम मेरी इस दीन स्थिति देखकर, अपने भक्त की निजदास, अपने भक्त की दीन स्थिति देखकर प्रेम से मुझसे ये वाणी बोले। वचन सुखद, वो वाणी कैसी थी, सुख प्रदान करने वाली थी, गंभीर थी और कोमल थी। ऐसी वाणी में प्रभु श्री राम मुझसे बोले। काकभुसुंडी मांग वर, क्या बोले कि हे काकभुसुंडी मुझसे वर मानो। प्रसन्न सुख खाने,
और प्रसन्न होकर सुख के खान श्री राम मुझसे बोले कि हे काकभूषुंडी, कोई भी वरदान मांग लो, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, तुम ज्ञान मांग लो, तुम बुद्धिमान संतुलित बुद्धिमान मांग लो, विरक्ति मांग लो, तत्व ज्ञान मांग लो, मुनियों को जो कुछ दुर्लभ है इस संसार में वो सब, उसमें से कुछ भी तुम मुझसे मांग लो। आज देव सब संतनाई, आज तुम जो मांगोगे हे काकभूषुंडी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो मैं तुम्हें सब कुछ वो जो मांगोगे वो दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मांगो जो तो ही भाव मन माही, तुम्हारे मन में जो भी भाव उत्पन्न हो, जो भी तुम्हें प्रिय लगे, वही तुम आज मुझसे मांग लो। सुने प्रभु वचन अधिक अनुरागे, और प्रभु के ये कोमल वचन सुनकर काकभूषुंडी कहते हैं कि मैं अनुराग से, उनके प्रति भक्ति भाव से, प्रेम से भर गया। मन अनुमान करन तब लागे, और तब मन ही मन में सोचने लगा, प्रभु कह देन सकल सुख सही, कि प्रभु ने मुझसे सब कुछ, सारे संसार के सुख देने की बात कही, भगत आपनी देन न कही, लेकिन प्रभु ने मुझसे अपनी भक्ति देने की बात तो की ही नहीं, और मैं तो भक्त हूं। व्यंजना क्या है, मैं तो भक्त हूं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो प्रभु की भक्ति चाहिए। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। उदाहरण अलंकार। आगे काकभूषुंडी कहते हैं कि जब मैं ये सोचने लगा कि भगवान ने मुझे संसार के सारे सुख देने की बात कही, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही, तो मैं सोचने लगा कि भक्ति के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना ये सारे संसार के जो सुख हैं वो ऐसे हैं जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो हम खाने के लिए बनाते हैं, तरह तरह के पकवान, वे बिना नमक के बना दिए जाएं तो जितने फीके लगेंगे, वैसे ही ये सारे संसार के जो सुख हैं वो प्रभु की भक्ति के बिना बिल्कुल फीके लगेंगे, बेस्वाद लगेंगे, आनंददायक नहीं होंगे। तो उदाहरण अलंकार, भजनहीन सुख कवने काजा, और भजन के बिना यानी भक्ति के बिना ये सारे संसार के सुख भला किस काम के। अस विचारे बोले खगराजा, और खगराज ऐसा विचार कर काकभूषुंडी कहते हैं कि मैंने कहा, जो प्रभु होए प्रसन्न वर देव, कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है प्रभु तो मुझे ये वरदान दीजिए, मो पर करो कृपा, कि मुझ पर आपकी कृपा और आपका प्रेम हमेशा बना रहे। मन भावत वर मांगो स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ, मैं आपसे अपना मन चाहा वर मांगता हूं। तुम उदार उर अंतर्जामी, और तुम उदार हृदय वाले हो, सभी के हृदय की अंतर्यामी, सभी के हृदय के भावनाओं को, विचारों को जानने वाले हो। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु, श्रुतियों और पुराणों में यानी वेदों और पुराणों में आपकी जिस विशुद्ध तव यानी आपकी जिस विशुद्ध भक्ति का गायन किया गया है, उस अविरल भक्ति वो मुझे दे दो। कौन सी भक्ति? जेहि खोजत, जिसको योगी, मुनि और देवता सब ढूंढते फिरते हैं, और लेकिन उनमें से कोई कोई ही आपकी कृपा से उस भक्ति को प्राप्त कर पाता है। हे प्रभु, उस भक्ति को आप मुझे दे दीजिए। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भगति मोहि, प्रभु देहु दया करि राम। के हे प्रभु, हे राम, आप तो सुख के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, शरणागत शरण में आए हुए व्यक्तियों के हितकारी हैं, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, तो आप मुझे अपनी वही अविचल भक्ति दीजिए। देखिए एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि अभी तक जितने भी वरदान मांगे गए हैं श्री राम से, अविचल भक्ति ही मांगी गई है। चाहे सनकादि ऋषियों ने मांगी हो, चाहे नारद जी ने मांगी हो, चाहे वेदों ने मांगी हो, चाहे शिव जी ने मांगी हो, सभी ने अविचल भक्ति मांगी है। तो काकभूषुंडी ने भी अविचल भक्ति ही मांगी। एवं अस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। और तब श्री राम ने उनसे कहा, रघुकुल शिरोमणि श्री राम बोले एवं अस्तु यानी ऐसा ही हो, यानी उन्होंने उन्हें अविचल भक्ति दे दी। और तब वे परम सुख प्रदान करने वाले वचन बोले, सुन बायस ते सहज सुनाना। हे कौए, बायस कौआ, हे कौए सुनो, तुम बहुत चतुर हो, काहे न मांग से अस वरदाना, इसलिए ये तो निश्चित था कि तुम यह भक्ति का वरदान ही मांगोगे। क्यों? क्योंकि तुम मोह से रहित हो, तुम मेरे परम भक्त हो, तो तुमसे यही कि तुम संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल मेरी भक्ति का ही वरदान मुझसे मांगोगे। सब सुख खाने भगत ते मांगी, सभी सुखों को देने वाली जो खान है
सभी सुखों का जो आधार है वो भक्ति तुमने मुझसे मांग ली। नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी, इस संसार में तुम्हारे समान बड़ भागी यानी सौभाग्यशाली है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, क्यों? क्योंकि जो मुनि लोग बहुत साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वे करोड़ों प्रयत्न करने के बाद भी जिस भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते, जे जप जोग अनल तन तहि, और जो योगी यप जप और योग साधना की आग में और अनल आग में अपने शरीर को दह ही जलाते हैं, वे भी इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। रीझे देख तोरी चतुराई, मैं हे कौए, हे काकभुजुंडी, तुम्हारे इस कौशल को, तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता को देखकर मैं तुम पर मोहित हो गया हूं, रीझ गया हूं। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मांगे हो भगत मोह अति भाई, तुमने मेरी भक्ति मांगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिय लगा। सुन विहंग प्रसाद अपमोरे, हे विहंग, हे पक्षी, अब मेरी कृपा सुनो, सब सुख गुण बस हैं उर तोरे, कि अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं इस संसार में, वो सब तेरे उर यानी तेरे हृदय में निवास करेंगे। ये काकभुशुंडी को वरदान प्रभु श्री राम ने दिया। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, और भक्ति ज्ञान विज्ञान यानी तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान और वैराग्य, योग, चरित्र, रहस्य, विभागा, और इसके जितने भी भेद उपभेद हैं, विभाग, भेद, उपभेद, जानब ते सब ही कर भेदा, इस सब कुछ को आप बिल्कुल गहराई से जान पाएंगे। मम प्रसाद नहीं साधन केता, और मेरी कृपा से आपको इनको जानने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, यानी सरलता से आप सारे संसार के रहस्य, ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान, वैराग्य सब कुछ जान पाएंगे। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तोय, और माया से उत्पन्न संभव, उत्पन्न, माया से उत्पन्न भ्रम आप तुम्हें कभी व्याप्त नहीं होगा, यानी कभी प्रभावित नहीं करेगा। जाने सो ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोहे, और तुम मुझे हमेशा ब्रह्म के रूप में, अनादि के रूप में, अजन्मे के रूप में, अगुण यानी गुणों से परे हुए ये इस रूप में, और गुणों के भंडार के रूप में, गुणों के भंडार के रूप में तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को हमेशा याद रखोगे, हमेशा समझ पाओगे। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग, काय वचन मम मन मम पद करे सु अचल अनुराग, और हे कौए, हे काग, सुनो, मुझे अपने भक्त निरंतर, संतत यानी निरंतर मुझे अपने भक्त प्रिय हैं, ये विचार अपने मन में हमेशा जमा कर रखना, और काया से यानी शरीर से, तन से, वचन से, वाणी से, मन से मेरे चरणों में अचल अनुराग, अचल भक्ति निरंतर बनाए रखना। ये वरदान देते हुए श्री राम ने काकभुशुंडी को ये संदेश दिया, ये ज्ञान दिया कि वे उनके प्रति अपनी भक्ति को निरंतर दृढ़ता पूर्वक बनाए रखें, क्योंकि वे अपने भक्तों को निरंतर प्रेम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने विस्तार से काकभुशुंडी और गरुड़ संवाद को अच्छी तरह से जाना, समझा। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा था, हालांकि मैं न जाने कितनी बार ये प्रसंग पढ़ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसमें बिल्कुल डूब गए होंगे, रस से, भक्ति रस से सराबोर हो गए होंगे। तो राम की कृपा आप पर इसी प्रकार बरसती रहे, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आप सफलता प्राप्त करें, आपका पथ प्रशस्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।